बोले तो योग। योग के लिए आप कॉपी और पेन निकाल लेंगे। हालांकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ अलग से फैक्ट नहीं लिखना है। पर फिलहाल कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको लिखने बोलूंगा उसको नोट डाउन करते चलना है। क्लियर हो गई बातें? तो आज हम बहुत अलग वे में पढ़ेंगे। मैं आपको आने वाले 2 या 3 दिन में योग हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा इसको। इसके तहत डीएलएड, जो डीएड होता है, डीएड में आपके योग एवं शिक्षा जो आपके इस बार ऐड किया गया है यहाँ से लेकर के, उसका बुक है पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का, SCERT का, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल का। तो उस वाले 2 PDF को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो बाहर वो दिख रहा है QR कोड स्कैन दीवार में चिपका है, वहाँ से स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसी में आपको इसका PDF मिलेगा, जो PDF हम पढ़ेंगे। मगर PDF पढ़ने से पहले कुछ जरूरी फैक्ट जो होंगे, जो आपको बाकी भीड़ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेगा, बाकी भीड़ से कुछ अलग पता रहना चाहिए, उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे का सब चीज़ आपको ये PDF में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और हमें आंसर राइटिंग तो है नहीं, ये क्या है, व्यापम का एग्जाम तो है, फैक्ट की दुनिया है। तो कॉपी या नोट्स बनाने में व्यर्थ मत कीजिएगा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करने में टाइम लगाइएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का, MCQ सॉल्व करने में टाइम लगाइएगा। नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये मेन आंसर राइटिंग नहीं है जहाँ को लिखना है ना। व्यापम में कौन सक्सेस होगा? जिसका 5,000 फैक्ट है, जिसका 500 फैक्ट है, कौन सक्सेसफुल होगा? 5,000 फैक्ट वाला, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो क्वेश्चन है उसके एक फैक्ट में से फंस गया। इसलिए इसको उसी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से, उस पॉइंट से जुड़े हुए फैक्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गई बात? चलिए, जब हम आते हैं योगा या योग की ओर हम देखते हैं, तो हमको बहुत सारा नाम सुनने आता है, पतंजलि नाम सुनने आता है, ऐसे बहुत सारे नाम सुनने आते हैं। तो हमसे आपसे योग क्या है ये सब तो बाद में पूछेगा। पहले क्वेश्चन आता है कि योग की रचना किसने की, ये योग के आदि पुरुष कौन है, तो कौन बताएगा योग के आदि पुरुष कौन है? अगर ये प्रश्न आ गया तो नीचे 4 ऑप्शन आएगा, तब क्या बताएंगे, योग के आदि पुरुष कौन है, बताइए। हम्म। हाँ, आदि शिव। कौन है? आदि शिव। यस। याद रखेंगे भैया, जैसे ही योग में शब्द आ जाएगा आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब होता है आदि, जो शब्द इसको समझ लीजिए, आदि शब्द का मतलब होता है बेटा आरंभ। क्या? आरंभ। इसीलिए कहा जाता है हमारे में कि आदि से अंत तक, है ना, बोलते हैं ना, आदि से अनंत काल तक वो चलते आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो व्यक्ति हैं जो आरंभ से हैं और अंत तक रहेंगे। तो आदि शब्द का मतलब होता है आरंभ से होना। तो योग का आरंभ जिसने किया, योग की रचना जिसने की, योग को गढ़ा जिसने, योग के आसन जिसने बनाए, योग की मुद्राएं जिसने बनाई, योग को पूरा जिसने सृष्टि में लेकर के आया, जन्म दिया, रचना किया, सृजन किया, जो भी शब्द आपसे पूछे या आदि पुरुष पूछे, योग का सृजनात्मक बोले, आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके लिए? आदि योगी। क्या हो जाएगा? आदि योगी। क्या हो जाएगा? बोलिए, जोर से बोलते चलना है, क्या होगा? आदि योगी। जो आदि योगी कौन थे? तो साक्षात हमारे शिव भगवान जी थे। हो गई बात ना? तो योग के आदि पुरुष कौन है, क्या बोलेंगे? आदि योगी या शिव। आदि योगी से याद कीजिए, आप एक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईसा फाउंडेशन का आदि योगी सेंटर है, जानते हैं? काले कलर का ध्यान की मुद्रा में शिवलिंग, आज दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान मुद्रा में संक्रमण का अर्ध मूर्ति है, वो भारत में ही है, कोयम्बटूर में। कोई देखे कि नहीं देखे? कौन कौन नहीं देखे ये बताइए? अरे उठाओ हाथ, नहीं देखे हो तो दिखा देंगे। और दिखाते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। अपनी भारतीय संस्कृति को थोड़ा जानिए, आइए। रटना नहीं है, समझते हुए चलेंगे हम लोग चीजों को, आइए। तो आदि योगी का मूर्ति बनाए ही इसलिए है क्योंकि योग का आरंभ, योग के सृजनात्मक कौन थे? तो शिव थे, साक्षात शिव जी थे। शाम को बायोलॉजी क्लास चल रहा है, इसलिए फोटो लगा हुआ है भैया सब, एनाटॉमी। आदि योगी, आप सिर्फ आदि योगी इमेज लिखेंगे, वही निकल के आएगा। देख लीजिए, ये इमेज देखे हैं कहीं? कभी रील्स वगैरह में इधर उधर देखे हैं ये सब इमेज? यही है वो ईसा फाउंडेशन का आदि योगी जीव का। तो दिख रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में शंकर भगवान संलिप्त हुए हैं, है ना? मस्तक में उनके चंद्र है भैया, दिख रहा है आपको? यस। ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा आदि योगी का ध्यान मुद्रा में अर्ध मूर्ति आपके रूप में आपको दिखाई देगा। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। जो फाउंडेशन इसको लेकर के चलती है वो है ईसा फाउंडेशन। और एक और अच्छी बात आपको बताते हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें। तो वर्तमान समय, जैसे एक समय स्वामी विवेकानंद बहुत विद्वान आदमी हुए भारत के, हैं, APJ अब्दुल कलाम सब आइकॉनिक आदमी हुए। अगर इस समय बोला जाए कि स्वामी विवेकानंद के आसपास के कौन व्यक्ति है जो बहुत विद्वान लेवल पे हैं, बहुत विद्वान है भारत में,
तो कौन से ऐसे साधु हैं, महात्मा है, जो भी आप बोल लीजिए, ज्ञानी हैं, तो वो हैं ईसा फाउंडेशन के जो आचार्य हैं, सदगुरु। तो आप लोग अपने जीवन में हर दिन एक टारगेट बना लीजिए कि रात में सोने से पहले उनका एक वीडियो देखना है हर दिन। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसपे आपकी समझ बहुत डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि वो कोई साधु बाबा नहीं है ना। उनके पिताजी खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्ट आदमी है, बहुत ज्यादा कुशल, मतलब उनको यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए और बताइए हम इन्वायरमेंट के लिए कैसे काम करें, इस क्षेत्र में हम कैसे काम करें। तो बहुत ज्यादा विद्वान आदमी, इनको विदेश में इज्जत मिले और भारत में लोग अभी भी नहीं जानते उनके बारे में। तो सदगुरु से जुड़े आप लोग जुड़िएगा। और यूट्यूब में 2 चैनल है, सदगुरु का एक इंग्लिश चैनल है, आप सदगुरु हिंदी चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम अगर है तो इंग्लिश में, हालांकि वो इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके डाला जाता है यूट्यूब में। तो आप सदगुरु हिंदी चैनल से जुड़ जाइएगा, यूट्यूब चैनल से। और हर दिन सोने से पहले क्वेश्चन आप देखिएगा, जो भी टॉपिक आपको आंसर नहीं मिल रहा है, यार ये क्या होता है, जैसे भैया वर्तमान समय का कोई भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, हर एक चीज पे उनका भैया बयान है, हर एक चीज पे उनके द्वारा बताया गया बात। आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोचना समझना चालू कर लेंगे जीवन में। क्लियर हो गई बात। आपको कुछ भी सोचना है, कुछ भी, शादीशुदा जीवन कैसे चले, भैया क्या क्या होता है, पुरुष होना क्या है, जिम्मेदारी क्या है, काम क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, जो भी प्रश्न आप क्या रहे हैं, भगवान क्या है, इंसान क्या है, शैतान क्या है, भूत क्या है, जो आपके मन में प्रश्न आता है जिसका आंसर कोई नहीं दे पाता, उस सब आंसर उसके वीडियो, उनके वीडियो में है, और उसी टॉपिक के नाम से डले हुए हैं। और हम जरूर उस वीडियो को देखा करें, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्लियर हो गई बात। फिर है भैया आपके आदि योगी, सदगुरु नाम याद रखेंगे, कब दर्शन करवा ही देते हैं आपको। भारत के सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक हैं ये सदगुरु जी, दिख रहे हैं। इनको भी कभी कहीं कहीं देखे होंगे कहीं, ये इनको जरूर देखा करें। हाँ, बहुत जगह है इनका। देखिए ऐसे मिशन चलाते हैं, सेव अवर सॉइल, मिट्टी को बचाने के लिए अभियान चलाए थे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अभियान। सेव का कावेरी कॉलिंग चलाए थे, कावेरी नदी को बचाने के लिए कावेरी कॉलिंग करके ये चलाए थे पूरा सब। उनका पूरा जर्नी है, आप जरूर देखेंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए वापस आ जाते हैं अपने फैक्ट की ओर। हो गई बात। तो योग के आदि पुरुष कौन है बोलेगा तो क्या बताएंगे, आदि योगी या शिव। तो आदि योगी ही कई बार ऑप्शन देता है, नहीं दिखे तब क्या लेना है, शिव, दोनों एक ही है, नाम वहां आदि योगी से दर्शाता है। अब भारत में योग के प्रणेता कौन है, शब्द ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछेगा। भारत में योग, इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते चल रहा हूँ, ऐसी पॉइंट से क्वेश्चन आएगा आपको। योग के प्रणेता कौन है, तब क्या नाम लेके चलेंगे बताइए आप। पतंजलि। क्या लेके चलेंगे, पतंजलि जी, या महर्षि पतंजलि। महर्षि मतलब महान ऋषि थे, इसलिए महर्षि पतंजलि। क्लियर हो गई बात ना। अब वर्तमान में हम जिनके योग को जानते हैं, हम जिनके योग को सुनते हैं, हम जिनके योग को पढ़ते हैं, वो आदि योगी जो योग बता दिए थे, उसकी बहुत सारी चीज को छुपा दिया गया, क्योंकि बहुत गुण, बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली क्या था वो, योग की विधियां थी, योग के आसन थे। तो जब बाहरी आक्रमण होने चालू हुए, आपके अरब आक्रमण हुए, मुगल आक्रमण हुए, अंग्रेज आए, तो ये इस समय जितने योग ग्रंथ थे उनको ले जाए, चुरा चुरा के वो ले चले गए। जो बचा था आपका नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में, उसको जला दिया गया। तो हमसे वो पूरे जो एकदम गुड़, एकदम जादुई तरीके से, मतलब सोचिए क्या, सोचिए आप एक बार विचार कीजिए, विश्व के सबसे पहले ब्रेन सर्जन कौन है, जो पता है आंसर कौन है, सुश्रुत। और सोचिए आज से भैया उतने 100 साल पहले, जिस समय आज आदमी आप छत्तीसगढ़ में खोजेंगे तो आपको एक ब्रेन सर्जन नहीं मिलेगा। कभी जाके देखिए छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जन इज नॉट अवेलेबल। आज भी लोग सर के अंदर का, दिमाग का सर्जरी नहीं कर पाते हैं। और सोचिए आज से 500 साल पहले कितना डेवलप होगा इंडिया, कि उस समय भैया कोई आदमी बिना किसी आधुनिक मशीन के अपने स्किल से, अपने नॉलेज से ब्रेन का सर्जरी कर रहा है। वो थे सुश्रुत जी। सुन हमारी बात, इतनी महान थी हमारी विद्या, इतनी महान थी हमारी संस्कृति, इसलिए तो हमसे छीन लिया गया उसको, इसलिए सबको बर्बाद किया गया, क्योंकि पता था अगर ये अपनी संस्कृति को पहचाने रहेंगे, ये अपने उस महान ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तो भारत में हम कभी कब्जा नहीं कर सकते। इसे कभी भी किसी से कुछ छीनना है तो उनका ज्ञान छीन लीजिए, अगली पीढ़ी पूरी भूथर हो जाएगी। यही हमारे साथ हुआ भी। फिर कोई बात ना, आज भी आप भारत में खोजेंगे तो गिने चुने आपको ब्रेन सर्जन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले। सब सोचिए सुश्रुत जी थे, कोई आधुनिक मशीन नहीं, कोई लाइट वेट कुछ नहीं, अपने हाथ, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के वजह से भाई ब्रेन की सर्जरी कर देते थे, पहले सर्जन थे वो भारत के। तो वैसे ही जो अपने योग ऋषि पतंजलि हैं, इनका आदि योगी का तो जो योग वगैरह था वो सबको छुपा दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, इसके सिर्फ ये छुप के हमसे दूर हो गई। हम जिनके योग को जानते हैं वो योग है पतंजलि जी द्वारा लिखा हो गया। किनके द्वारा लिखा गया,
पतंजलि जी द्वारा लिखा गया। अब पतंजलि जी ने योग को अलग अलग सूत्रों में लिखा। किसमें लिखा? योग को सूत्र के रूप में गढ़ दिया। ठीक है, जैसे मुझे आपको बोलना है, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, शरीर की सफाई कीजिए, खुले स्थान पर बैठिए, फिर स्वच्छ वायु में बैठ करके आप ध्यान लगाइए। इसी को एक सूत्र के रूप में, एक भैया श्लोक के रूप में गढ़ दिया गया। क्लियर हो गई बात ना? तो वैसे ही इन्होंने पतंजलि जी ने योग सूत्र, योग सूत्र की रचना की। किसकी रचना की? योग सूत्र की रचना की। तो पूछेगा आपसे, ग्रंथ, पुस्तक, योग का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, योग सूत्र, योग का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, योग सूत्र पुस्तक की रचना किसने की? तो क्या बोलेंगे? पतंजलि जी ने की। क्लियर हो गई बात ना? अब सर अभी आप बोल रहे हैं सर इसमें सूत्र है ना, अभी सर इसमें सूत्र के रूप में लिखा गया, तो सर अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, सर कितने सूत्र लिखे गए इसमें? तो यहीं से आपको देख लीजिए, एकदम की पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत पढ़ने का मिलता है। 195 सूत्र लिखे गए इसमें। कितने सूत्र लिखे गए हैं? मुंह से बोलते रहना है, चुपचाप नहीं बैठना है। क्या वो कितने सूत्र लिखे गए हैं? 195 सूत्र लिखे गए हैं। क्लियर हो गई बात? तो भैया योग सूत्र जो पुस्तक है योग की, जो पतंजलि जी द्वारा लिखी गई है, उसमें कुल कितने योग हैं? 195 सूत्र। ये ऑप्शन बन जाएगा। कितने योग है? 195, 96, 97, 98। क्लियर हो गई बात ना? ये तो कि भाई योग के बारे में हम देख रहे हैं कैसे हमारा योग आया था सबसे पहले, वहां से किस तरीके से आया। अब इन्हीं की पुस्तक को लेकर के भाई वर्तमान समय में इन्हीं के इन 195 सूत्र के आधार पर हम वर्तमान में अलग अलग योग अभ्यास, योग आसन वगैरह को लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बातें? ये तो एक बेस आपका बन गया, इतिहास हिस्ट्री वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इतने को लिख लिए, इतने को नोट डाउन कर लिए। तो हम लोग चलते हैं एक अलग दुनिया में। तो याद रखिएगा, ये पतंजलि ऋषि नहीं है ना, रामदेव बाबा है ना। पतंजलि बाबा ऋषि समझ के ये रामदेव बाबा मत मार के आ जाना, ठीक है। योग सूत्र, ये लोग बहुत सारे, पतंजलि उनका ब्रांड है, तो ये उन्हीं को समझ लेते हैं। ये रहे पतंजलि ऋषि का एक आपका सिंबॉलिक फॉर्म बनाया गया है। जैसे कोई ऋषि थे, वही थे आपके पतंजलि जी। लिखा है यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि जी योग सूत्र को पढ़ करके, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट था, संस्कृत में था, तो बाद में आने वाले बहुत सारे आचार्य लोग उसको हिंदी रूपांतरण किया और सरल भाषा में उसको अलग अलग उस पर टीका टिप्पणी लिखे। क्लियर हो गई बातें? और हमको उससे मैटर नहीं है। आपके हम धीरे से, अभी हम आपके छत्तीसगढ़ में जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी उसका बेस बना रहे हैं। आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उस पर हम चलेंगे, और उस बेस को पहले बना लेते हैं हम लोग। दिख रहा है? पतंजलि का योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर संस्कृत सूत्रों का एक संग्रह है। तो पूछेगा योग सूत्र जो पुस्तक है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत में। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। कितने सूत्र हैं? तो 195 सूत्र हैं। और अगर 195 ऑप्शन नहीं रहा तो क्या लिख सकते हैं आप लास्ट में? 196 सूत्र। उनका योग चित्त वृत्ति निरोधा जो लाइन वो बोलते हैं, ये पूछेगा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा ये वाक्यांश किसमें वर्णित है? तो योग सूत्र में वर्णित है। योग चित्त वृत्ति निरोध यह वाक्यांश किसने कहा है? पतंजलि जी ने कहा है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब क्या होता है? तो पतंजलि जी बोलते हैं, उनसे कोई पूछा कि योग क्या है, उनसे पूछा गया, क्या पूछा गया? योग क्या है? तो बोले योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब एक चीज को डिकोड करते हैं। योग आप समझ गए कि आप जो भी योग कर रहे हैं उससे क्या होगा? आपकी चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी। निरोध का मतलब होता है प्रतिषेध हो जाएंगी, रुक जाएंगी, डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी। तो योग का मतलब समझ गए निरोध का। ये चित्त वृत्ति क्या होता है? चित्त वृत्ति मतलब होता है आपका मन और मस्तिष्क और अहंकार। क्या क्या होता है? मन, मस्तिष्क और अहंकार। क्या क्या? मन, मस्तिष्क और अहंकार। अब आप बताइए, आप सर मस्त आज योग के मूड में सुबह उठे हैं, मस्त आप ध्यान मार कर हा बैठे एकदम ठंडी हवा में। आप जैसे ही ध्यान लगाने बैठे तो पहला एक मन, मन आपको दौड़ रहा, हा सोना मोना जादू टोना से बतिया लेता यार, वो भी उठ गई होगी, नहीं तो उठा देता हूँ। मन भटका कि नहीं भटका? इसका मतलब योग ही वो चीज है जो इस भटकने वाले मन को केंद्रित कर सकता, और कोई नहीं है। तो क्या कर दिया उसने? मन को निरोध कर दिया, मन को भटकने से रोक सकता है। क्लियर हो गई बात? तो आप समझ गए एक चित्त वृत्ति। तो मन क्या जाता है? मस्तिष्क। अब आपका मन आपका भाई वहां से हट गया, तब आप जब ध्यान लगाने बैठ गए, आप सोच रहे हैं यार हम इस धरती पे क्यों हैं, ईश्वर आत्मा क्या होता है, ईश्वर
अब जब आत्मा सोचने समय आपके दिमाग गुपचुप चल रहा है, भजिया पकौड़ा सब चीज चल रहा है आपके दिमाग में, अलग अलग सब चीज चल रहा है, अरे होमवर्क करना है यार, अरे हॉस्टल के एग्जाम है 15 तारीख, सब दिमाग आपका दिमाग अब भटका रहा है आपको। अब दिमाग दौड़ रहा है आपको चारों तरफ, तो दिमाग दौड़ चारों तरफ दौड़ता नहीं दौड़ता है। आप यहाँ बैठे हैं तब भी आपका दिमाग कहीं और पहुंच रहा होगा, अभी भी बहुत लोगों का होता कि नहीं होता है। बैठे यहाँ रहते हैं, फिजिकल यहाँ प्रेजेंट है, मेंटल कहीं और प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब फिर आपको कौन भटकाता है आपके मार्ग से? मस्तिष्क। क्लियर हो गई बात ना? तो मस्तिष्क को भी निरोध करना, उसको भटकने से रोकना, ये कौन कर सकता है? योग। चित्त वृत्ति है तो योग चित्त वृत्ति का निरोध करता है, योग चित्त वृत्ति को रोकता है। और लास्ट में आगे अहंकार। जब आदमी बहुत पढ़ लेता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत अर्जन हो जाता है, आप लोग पढ़ लिए भैया, ये निकाल ले रहे हैं आपको हॉस्टल, डिप्टी कलेक्टर बन जा रहे हैं, कलेक्टर बन जा रहे हैं, आप पूरा घमंड में चूर, अहंकार में चूर हो गए हैं। तो उस अहंकार से आपको वास्तविकता का अनुभव कौन कराएगा? वो भी योग है। कि जब आप पूछेंगे ना, हे ईश्वर मैं अहंकार क्यों ना करूं, तो अगर आप योग कर लिए तो आप पूछेंगे, हे ईश्वर मैं अहंकार क्यों ना करूं, मैं तो आईएएस हूँ, तो आईएएस ऊपर जिले का कलेक्टर हूँ। तो बताएंगे, अरे बेटा तेरी औकात कुछ नहीं है, एक कण के समान भी नहीं है। वो बोलेंगे कैसे? भाई उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको कैसे, आप बताते जाइएगा, ठीक है। ये है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं डेमो, अभी आप तक पहुंचेंगे। कहाँ चले गया भैया हमारा? ये हमारा एक ब्रह्मांड, कलर दूसरा लेते हैं। ये रहा हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। कितना है? 10 अरब। 10 अरब क्या है? गैलेक्सी। कितना है? 10 अरब गैलेक्सी। अरब का गिनती आता है किसी को? अरे छोड़ दो, 100 करोड़ गैलेक्सी। कितना है? 100 फिर करोड़ गैलेक्सी। तो मानते हैं सर ऐसे 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 सर 100 करोड़ गैलेक्सी है। 100 अरब गैलेक्सी, 100 करोड़ गैलेक्सी हो गया। उस एक गैलेक्सी को अगर हम पकड़ लें, एक गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी सिर्फ एक ना, ऐसे इतना गैलेक्सी छोड़ दिया मैं, एक गैलेक्सी को पकड़ लें, तो इस एक गैलेक्सी के अंदर आपके 10 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 10 अरब तारे हैं। 10 अरब मतलब फिर वही समझ लो 100 करोड़ तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 करोड़ तारे हैं। ठीक हो गई बात? उस 100 फिर वाले बहुत सारे तारा हो गया, 100 करोड़ तारा हो गया। इसमें से एक तारा पकड़ लिया जो कि हमारा सूर्य है। ऐसे हर एक तारे के पास अपने अपने ग्रह हैं। अच्छा हमारे सूर्य के पास ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, ऐसे सबके पास ग्रह है। ठीक। तो उसमें से भाई जब हमारी जो सूर्य है इसके पास भाई आपके ऐसे करके 9 ग्रह हैं। उसमें से भैया बुध शुक्र पृथ्वी ये तीसरा ग्रह हम हैं। इस पृथ्वी को जब हम बड़ा करते हैं, इसमें 7 महाद्वीप आ जाते हैं। 7 महाद्वीप आ जाते हैं। उस महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक महाद्वीप एशिया है। एशिया में बहुत सारे देश, उसमें से एक देश आपका भारत है। भारत में बहुत सारे राज्य, उसमें एक राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग, उसमें से एक भैया आपका जिला है। उस जिले में भैया 3 करोड़ की 2 करोड़ की आबादी, जितनी भी आबादी है उसमें से एक आप कलेक्टर है। इसका मतलब जब योग के थ्रू अपने दिमाग को केंद्रित करेंगे तो आपको पता चलेगा इस ब्रह्मांड में तेरी कोई गिनती नहीं है। तुम्हें आ रहा है बात? तो आपके अंदर जितना अहंकार है सब नष्ट हो जाएगा। क्या औकात है इस कलेक्टर की ब्रह्मांड के सामने? कुछ नहीं, तुच्छ। समझ आ रहा है बात ना? तो ये सब जितने आपके मन में, मन मस्तिष्क और जो आपका अहंकार है, ये जो आपके अंदर आता है, उत्पन्न होता है, आपका ध्यान भटकाता है, केंद्रित नहीं हो देता, ध्यान फोकस नहीं करने देता, इन सब को रोकने का काम ही करने वाला जो है वो कौन है? योग है। इसी को बोलते हैं चित्त वृत्ति का निरोध है, वही योग है। क्लियर हो गई बात? इसलिए पतंजलि जी बोलते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, रोकने वाला है। योग ही चित्त की वृत्तियों को रोकने वाला है। योग ही चित्त की वृत्तियों से आपको बचाने वाला है। योग ही चित्त की वृत्तियों को शांत करने वाला है, एकाग्र करने वाला है, फोकस करने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो पूछेगा आपसे योग चित्त वृत्ति वाक्यांश किसने दिया है? पतंजलि जी ने। किसमें दिया है? योग सूत्र, अपनी पुस्तक योग सूत्र में दिया है। इसमें चित्त वृत्तियां क्या क्या है, तो क्या क्या बोलेंगे? मन मस्तिष्क और अहंकार। क्या क्या बोलेंगे? मन मस्तिष्क और अहंकार। तो लिख लीजिए चित्त वृत्ति में क्या क्या आता है भाई आपका? मन मस्तिष्क और अहंकार।
ठीक हो गई बात ना। सभी क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आप सबसे पूछने के चांसेस होते हैं, इसको भी यहाँ से पूछ सकते हैं इतने बेसिक स्तर पे। ठीक है, वैसे लिख लेंगे इसको। योग सूत्र लिखे तो उसका आगे एरो करके योग चित्तवृत्ति निरोधा लिख लेंगे, कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ से आगे हाँ 195 लेना, दोनों आएगा तो 195 नहीं आएगा तब 196 लेना है। ठीक है, वही तो बोला 195 आपको लिखवाया है, वही लेना है। जब वो न रहे तो 196 लेना। और 196वां कौन है वही तो पता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा जो वाक्यांश बोल रहे हैं वही 196 जो कि उनका एक श्लोक है, और उस श्लोक को भी योग के रूप में लेते हैं। ठीक हो गई बात है। अब चलते हैं हम लोग विकिपीडिया में पतंजलि योग सूत्र के पेज पे हम लोग जा रहे हैं। देखिए जब आपको मैं पढ़ाता हूँ तो आप केवल पढ़ने मत आइए, पढ़ने का पैटर्न सीखिए कि आने वाले भविष्य में आपको किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ाई प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। क्लियर हो गई बात ना। ताकि आने वाले कोई भी भविष्य में नया सिलेबस का पोर्शन ऐड हो तब खुद से सक्षम रहे उसके कंटेंट को निकाल करके अपना सेल्फ नोट्स बनाने के लिए। ठीक हो गई बात। ये आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए बेसिक बेसिक चीजें जो बोलूंगा उतना उतना बस लिखते चलना, बाकी कुछ और नहीं लिखना है। तो बोलूंगा उसी में का पॉइंट लिखते चलना। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, तो अगले क्वेश्चन पूछेगा योग दर्शन का मूल ग्रंथ कौन है, तो लिख लो योग दर्शन का मूल ग्रंथ एरो करके योग सूत्र। योग दर्शन का मूल ग्रंथ एरो करके योग सूत्र। अगला उसी के नीचे लिख लेना एरो वाले के नीचे ही, योग सूत्र की रचना किसने की, लिख लो पतंजलि, पता है फिर भी लिख लो पतंजलि। योग सूत्र पुस्तक में कुल कितने सूत्र हैं, 195। कम पढ़ना है सटीक पढ़ना है, जो ज्यादा पढ़ने वाला पोर्शन आएगा ना आपको मैं दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या तो मैं ही मेहनत कर रहा हूँ ना आपको। अभी आपका ही मेहनत वाला हिस्सा दूंगा, जब पीडीएफ दूंगा उसको बताऊंगा कि इसमें ये चीज पढ़ना, उसको पढ़ना है घर में जाके। ठीक है, चलो हो गया, लिख लिए। योगश चित्तवृत्ति निरोधा ये वाक्यांश किस ग्रंथ में कही गई है, क्वेश्चन के आगे एरो करके लिख लेना योग सूत्र में। योगश चित्तवृत्ति निरोध वाक्यांश किस ग्रंथ में कही गई है, एरो करके लिख लेंगे योग सूत्र में। योग चित्तवृत्ति निरोध वाक्यांश किसने कही है, पतंजलि जी ने कही। हो गया इतना बात। अब आप देख रहे हैं कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र है, तो टोटल योग दर्शन है, तो योग दर्शन जैसे हमारे संस्कृति में कुल कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। क्लियर हो गई बात ना, इसको नहीं लिखना है क्योंकि आपका योग पे पेपर होने वाला 6 दर्शन आपको अलग अलग है। सांख्य दर्शन अलग अलग, न्याय दर्शन बहुत सारे अलग अलग दर्शन है, वो सब छोड़ दीजिए। उन दर्शन से मतलब दर्शन वाले सब सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसको। 6 दर्शन वैसे इसको ध्यान, 6 दर्शन में एक दर्शन कौन है, योग दर्शन। ठीक हो गई बात। योग दर्शन का मूल आधार ग्रंथ किसको माना जा रहा है, योग सूत्र को माना जा रहा है। योग सूत्रों की रचना 5000 साल के पहले पतंजलि ने की थी, तो लिख लीजिए योग सूत्रों की रचना आज से कितने वर्ष पूर्व की गई थी, तो 5000 साल वर्ष पूर्व। अगर ऑप्शन आ गया तो फट से 5000 साल वर्ष मार के आ जाना। क्यों गई बातें, लिख देगा ऑप्शन 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, तो 5000 साल पहले मार के आ जाना। ठीक, योग सूत्र की रचना कब हुई, एरो करके 5000 वर्ष पूर्व। देखिए योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। अब ये सब तो योग योग में बहुत खेल दिया, अब आता हूँ जहाँ से सब के सब, जब इतिहास पता चल गया कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से वो मिटा दिया गया, फिर कौन सा ग्रंथ हमारे सामने, सभी आप पढ़ लिए हैं। तब हम चलते हैं, अब जब ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो ग्रंथ पढ़ते साथ पहले ही क्वेश्चन आएगा आपका, सर योग जो शब्द आपको दिया जा रहा है योग शब्द, इसको लिखेंगे आप योग, इस योग शब्द का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गई बात। तो जो योग शब्द है ये बेटा आपके संस्कृत के, ऐसे लिखने से बता रहा हूँ, संस्कृत के युज धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है, युज धातु से। युज धातु जिसका अर्थ होता है, हाँ क्या होता है, सही बोले, जोड़ना। क्या जोड़ना, जोड़ना। और किसको जोड़ना, तो किसको जोड़ना, आत्मा से
परमात्मा को, किससे? आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। क्लियर हो गई बात? अभी हम पढ़ तो लेते हैं सर, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। और आइए आपको उसका एक झलक दिखाते हैं। आप आईएएस वगैरह जब तैयारी करेंगे तब पता चलेगा इस शब्द में बहुत गहराई है। सर क्या हमारा आत्मा कहीं परमात्मा से जुड़ सकता है? तो मैं बोलता हूँ हाँ। सर जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग आज तक देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, उससे हम जुड़ सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ हाँ। सर उससे हम बात कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ हाँ। सर उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोल रहा हाँ। सर उससे आंसर मिलता है? हाँ। किस आधार पे बात बोल रहे हैं सर? जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और जब आप दर्शन में पढ़ने जाएंगे, दर्शन जो आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा हमारे ऋषि महात्मा जो आपका रचना किए ना, ऋग्वेद वगैरह, तो क्या बोलते हैं आज भी देखिए बोला जाएगा कि जो ऋग्वेद वगैरह आज हम पढ़ रहे हैं वो तो संकलन किया गया है ना। संकलन का मतलब क्या होता है? पहले चलती थी गुरु परंपरा। क्या चलती थी पहले? गुरु परंपरा। गुरु अपने शिष्यों को गुरुकुल में बैठाता था और भैया बातें सुनाता, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, लिखना उखना बंद करवा दिया मैं। और उसमें एक एक चीज, एक एक मात्रा के लिए भाई मैं खड़ी बड़ी। अब जब भी आपका आज के वर्तमान को भी आप रील वगैरह देखेंगे तो जब कोई बहुत बड़ा ऋषि वगैरह होगा ना, वो मंत्र उच्चारण करेगा, मैं अपने शिष्यों को सिखाता रहेगा, तब देखिए वो हाथ से ऐसा ऊपर ऐसा नीचे करके सिखाता रहेगा, अलग अलग मात्राएं लेता है वो। तो इसका मतलब बड़ी, छोटी, तो उसमें इतना ज्यादा उसमें सटीकता सा सुनाया जाता था कि एक मात्रा तक स्पष्ट रूप से भी स्टूडेंट के मन में ट्रांसफर होता था। ठीक है? क्या बोल रहे हैं कवि, तो कवि में छोटी, छोटी कि बड़ी, तो उसमें कवि में बताएगा छोटी। इस तरीके से क्लियर हो गई बात? इस तरीके से तैयार कराया जाता था। और पहले केवल मौखिक परंपरा थी। पहले कई कई सदियों से गुरु जो सुनाया शिष्य को, शिष्य सुनाया अपने शिष्य को, शिष्य सुनाया अपने शिष्य को, इस तरीके से मौखिक रूप में ये सब परंपराएं चलती है। इस तरीके से जितने ऋग्वेद वगैरह की जितनी सारी ज्ञान की बातें थी, सब मौखिक रूप से चलती है। वो तो गुप्त काल जब आपके भारतीय इतिहास में आया, तब गुप्तों ने बोला कि यार इस तरीके से तो विलुप्त हो जाएगा, इसको लिखवा देते हैं हम। तब जो बचा कुछ उतने साल से बहुत सारे विलुप्त हो गया ज्ञान, जो बच्चों को जो याद था आने वाले शिष्यों को, उसको लिख करके ऋग्वेद वगैरह और अपने जितने युवेद उपनिषद थे, इनकी रचना कर दी गई। जो आज आप पढ़ते हैं ये वास्तविक वेद वगैरह है ना। ये हो गई बात। अब हम चलते हैं वास्तविक वाले में, जो सबसे पहले जो ऋषि जो सबसे पहले होगा, जो सुनाया होगा, उसको कहाँ से पता चला? क्या पता चला सर? सूर्य, चंद्रमा, ये सब ग्रह होते हैं। अरे भाई चलो आप बोलिए सर पृथ्वी से दिखता है, सूर्य है, चंद्रमा है, क्लियर हो गई बात ना? बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसको कहाँ से पता था? बुध है, शुक्र है, संगल है, मणि है। उसमें तो कोई आपका नहीं था टेलीस्कोप, उसमें कोई अंतरिक्ष यान में नहीं गया था। तो फिर कैसे हमारी संस्कृति में, सोचिए बहुत गहरी बात है, कैसे हमारी संस्कृति में आज से कई हजार साल पहले से नवग्रह पूजन किया जाता है? कैसे पता था कि नौ ग्रह हैं? नंबर कैसे पता था? उन ग्रहों का नाम कैसे पता था? और आज भी दुनिया उसी नाम को लेकर के चलती कैसे? यहाँ तक कि हमारे जो झंडा गाड़ते थे, आज उसी कलर के उग्रह हैं। सोचे कभी? नहीं। ये हमारी संस्कृति से वे जो साइंटिफिक चीजें थी इसको गायब कर लिया गया। तब आप बताइए, आप ही बता दीजिए सर, कैसे पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष आपको दिखाई देता है क्या? आज तक आप में से कितने हैं जो बाहर का शनि ग्रह देखे होंगे अपनी आंख से? कोई नहीं। टीवी रील्स वगैरह में देखे होंगे भले, रियल में कोई देख पाए हो नहीं। जब आप नहीं देख पा रहे हो आधुनिक समय में रह के, तो वो कैसे देखेंगे? उस समय तो रॉकेट वॉकेट अंतरिक्ष यान कुछ नहीं था। चाहे कभी लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बिजली कुछ नहीं था। यहीं पे आता है आपका आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव। यहाँ पे एक विद्या है, विद्या का नाम है कारक तत्व। क्या है? कारक तत्व। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, मगर आपको इंटरेस्ट है कारक, भाई योग इतना गहरा चीज जानेंगे और दुनिया बदलने की शक्ति इसमें। कारक तत्व। अब कारक तत्व क्या होता है? कारक तत्व बेटा, ऋषि जो है ध्यान में बैठता था धरती पर, और उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती थी। हाँ, जीवित है, शरीर वहीं ऐसा बैठा हुआ है, आत्मा बाहर निकल, और आत्मा निकल करके अंतरिक्ष में चल जाती थी, और उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से परमात्मा से प्रश्न पूछती थी, मेरा जन्म इस धरती पे क्यों क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं काहे हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या है ये धरती, क्या है पानी, हवा, बिजली, उजली, सब प्रश्न वो पूछते गए। और जितना प्रश्न को भी परमात्मा देते गए, वापस वो आत्मा आती थी शरीर में, तब वो ऋषि फिर जाते थे और फिर अपने शिष्यों को सुनाते थे। इस तरीके से कारक तत्व के आधार पर। और भैया अगर वो यहाँ से बैठ के अपने शरीर को परमात्मा तक भेज रहा है, तो अपने आत्मा को उसने किससे जोड़ दिया? परमात्मा से। अरे कब पॉसिबल होगा? जब उसका ध्यान सोना मोना, जादू टोना, गुपचुप चाट, पान भट्टा, ये सब में नहीं लग रहा होगा, तभी तो उतना ध्यान हुआ होगा ना। जब भाई अपने शरीर के अंदर जो आत्मा मौजूद है, जो ऊर्जा शक्ति मौजूद है, उसको बाहर निकाल दे रहा, मतलब उसको बाहर दुनिया से पूरा कट आउट हो गया, वो अपने शरीर से भी उसका ध्यान हट गया कि शरीर जैसी कोई चीज होती है, तब तो भेज पा रहा है ना। तो आज तो हम इस शरीर पे ही रह गए हैं, शरीर को गर्मी लग रहा है, शरीर को ठंडी लग रहा है, शरीर को भूख लग रहा है, शरीर को प्यास लग रहा है, शरीर को तकलीफ हो रहा है, शरीर को इरिटेशन हो रहा है, हम तो इसी में बर्बाद हो गए हैं। शरीर को मजा आ रहा है, तो शरीर को सुख देने में हम लोग बर्बाद हो गए हैं। हम लोग आत्मा तक तो सोचते ही नहीं है कभी। हमको लगता है आत्मा आत्मा सब
हमको मूर्ख बनाया गया। जब ये बाहर से आक्रांता लोग आने लग गए तो मूर्ख बनाया गया, कह रहे आत्मा तो सब झूठी चीज है, सब कॉन्सेप्ट में मत पड़ा करो, बहुत गहरा चीज है। सुना की बात। तो वो जो ऋषि बैठे थे उस आसन में, वो योग सिद्ध व्यक्ति थे, तभी भी उनके जीवन में उसके इतने सिद्ध व्यक्ति थे, उनका बाहरी दुनिया से पूरा कट आउट हो चुका था। तो बाहरी दुनिया से आपको काट करके आपको परमात्मा से जोड़ने वाला जो देगा ध्यान, फोकस, वो केवल योग दे सकता है। क्योंकि जब आप सोचिए, जब वो आत्मा निकल करके जा रहा है भैया अंतरिक्ष में, और परमात्मा से प्रश्न प्रश्न पूछे जा रहा है, तो उसको 2-2 दिन 4-4 दिन हो गया, शरीर वहीं पड़ा हुआ है। 4-5 दिन बाद वो आ रहा है आत्मा, सुना यार बात, 8-10 घंटे बाद आ रहा है वो आत्मा फिर से उस शरीर के अंदर। तो भैया इसका मतलब क्या है, इस शरीर का मोह खत्म हो चुका है, सुना रहा बात ना, शरीर से परे हो चुके हैं वो, तब वो अपने आत्मा को बाहर भेज पा रहे हैं। इसी चीज को बचपन शक्तिमान देखे हो कोई, आप लोग बचपन तो रिपीट टेलीकास्ट होता होगा, हम लोग बचपन शक्तिमान चालू हुआ था, तो उसमें शक्तिमान में दिखाया गया है कि तमराज के लिए इसका गुरु सिखाता है कि देखो एक मरा हुआ शरीर है, मैं अपने शरीर से निकल कर देखो उसके शरीर के अंदर घुसता हूँ, उसके लाश के उस शरीर के ऊपर घुसते हैं, उसको जिंदा करते हैं, बात करते हैं, फिर लाश को लेटाते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। गुरु शक्तिमान को सिखाते हैं, तमराज के लिए सुन सुन के सीख लेते हैं, जैसे करके कर रहे हैं। तो शक्तिमान वही चीज करके दिखाता है। क्या था वही कारक तत्व था, वो पॉसिबल है। इतना ज्यादा डेवलप था हमारा साइंस विज्ञान, वो हमारी विद्या थी, उसको हमसे छीन लिया। देखो बात, इतिहास पर पढ़ेंगे तो उस पर कोई बात करेंगे, फिलहाल आते हैं यहाँ पर। इसलिए भैया जोड़ता है आत्मा से परमात्मा को, ये बात कोई मूर्खता वाली बात नहीं, सत्यता है, जिसका प्रमाण मैंने आपको दे दिया। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो ये है भैया हमारा योग। अब इतनी महान चीज के बारे में पढ़ने के लिए इस क्लास में बैठे हैं, जो हमारी संस्कृति का ही, जो आज भी पूरी दुनिया मानती है योग किसकी देन है, तो भारत की देन है। योग दिवस के लिए किसने बोला संयुक्त राष्ट्र संघ को कि भाई योग दिवस मनाइए 21 जून को, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोला, उनके कहने पे बनाया जा रहा है। तो आज भी दुनिया मानती है कि योग तो भारत की देन है। उस जी इतना गहन है हमारा योग। आइए चलते हैं आगे। आ गया योग सूत्र में चित्त का एकाग्र ईश्वर में लीन करके विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर होना ही क्या है, योग है। आज आप में कितने जो ध्यान बैठते हो किसी एक चीज के बारे में सोच पाते हो, दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आता होगा, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वैसे कोई भी ऐसा है क्या जब आप ध्यान लगाए और केवल एक चीज के बारे में आपका ध्यान फोकस रह जाए, नहीं। सेकंड्स में आपका ध्यान भटकेगा, सेकंड्स में आप कुछ सोचने बैठ रहे हैं, कुछ यहीं दिमाग और कहीं और पहुंच जाएगा। ये तो योग है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप अपने दिमाग का, आज आपको बताते हैं, मनुष्य अपने दिमाग का केवल 11% चीज उपयोग 11% ही उपयोग कर पाता है मैक्सिमम। चाहे उस दुनिया का सबसे होशियार आदमी जो इस दुनिया में मौजूद है, साइंटिस्ट, और जो सबसे मूर्ख आदमी वो भी 11% तक मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। मतलब बाकी 89% तो हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। 89% को उपयोग करेंगे कैसे कर पाएंगे, योग के माध्यम। और आपको एक और बात बता दूं, मैजिकल है 89%। कैसा सर, जब 89% यूज करने लगेंगे ना, तो आप चाइनीज बचपन से नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, और जब 89% इससे यूज करें तो आपको चाइनीज भी समझ में आने लगेगा, क्या बोल रहा है वो, ना रहा बात। चाइनीज समझ में आएगा, फ्रेंच, ऑटोमेटिक पूरी दुनिया के हर लैंग्वेज आप समझ जाएंगे। ये दिमाग की क्षमता, दिमाग की बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसके दिमाग को निकाल कर रख लेते हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे आइंस्टीन के दिमाग को निकाल के रखा गया है। दिमाग की बात है, इसलिए तो रखा जाता है। अच्छा क्या था इसके दिमाग में, इतना ज्यादा इसका दिमाग अलग तरीके से सोचता है। ये है दिमाग। आइए आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया। मध्यकाल में आ गया ना, कि मध्यकाल में भी इसको सबसे ज्यादा अनुवाद किया गया, सबसे ज्यादा इसको बारे में बात किया गया, सबसे ज्यादा इस पे टीका टिप्पणियां हुई। प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, इसका लगभग 40 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं, प्राचीन जावा भाषा, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अब इस सबसे कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गई बात, जो बोलो उतने लिखते चलना है। अब यहाँ कुछ परिचय है, थोड़ा परिचय से हम थोड़ा परिचित हो जाते हैं। याद रखेंगे, लिखना नहीं है, जो बताऊंगा उसी को लिखना। 6 आस्तिक दर्शनों में षड दर्शन में योग दर्शन एक महत्वपूर्ण है। तो योग दर्शन कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन की नास्तिक दर्शन, कैसा दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन है भाई। तो उससे बोला आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, और जिसकी परमात्मा में आस्था हो वो आस्तिक। क्लियर हो गई बात ना, यस। कालांतर में योग की नाना शाखाएं विकसित हुई, जिन्होंने बड़े व्यापक रूप में भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर प्रभाव डाला। छोड़ दीजिए, चित्तवृत्ति निरोध को योग मानकर यम नियम आसन आदि योग मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए। अब इसी यम नियम आसन जो हो रहा है, अष्टांग योग एक शब्द आता है, क्या आता है, अष्टांग योग। कौन सा योग, अष्टांग योग। उस अष्टांग योग में भैया 8 आपके चरण होते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, हो गया 5। ये 5 जो साधन, ये बहिरंग साधन, क्या है, बहिरंग साधन।
मतलब अभी आपके शरीर को बाहरी दुनिया से काटने के लिए इन 5 साधनों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बहिरंग का मतलब समझ में आ गया। बाहरी दुनिया से काटने के लिए 5 साधन प्रयोग करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो अष्टांग योग में ये 5 जो है ये बहिरंग साधन है, बाहरी दुनिया से खुद के शरीर को काटने का साधन है। और इसका 3 अंतरंग साधन है, वो है धारणा ध्यान समाधि। क्या है? धारणा ध्यान समाधि। लिखवाएंगे अभी, चिंता मत, पहले सुनो ध्यान। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन है। क्या साधन है ये? अंतरंग साधन है। इसमें अपने अंदर में सब काम करना है, अंदर में मन को शांत करना है, अंदर किसी एक विषय पे ध्यान लगाना है, कि पूरा उसमें ही लीन हो जाना है। ये तीन है, धारणा ध्यान और समाधि। क्लियर हो गई बात ना? ये अंतरंग साधन है। तो पूछेगा यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनने का चांस है कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन से योग का अंतरंग साधन है, कौन से योग का बहिरंग साधन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उस पर हम लोग आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए उसको लिखवाई देते हैं किसी से, कोई दिक्कत, फिर इसको बार बार डिटेल पढ़ लेंगे। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ऐसा छोटा सा, अष्टांग योग। क्या डालेंगे? अष्टांग योग। अष्टांग योग में भैया पहला है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम। प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये हो गए अष्टांग योग में से 5 बहिरंग साधन। बहिरंग साधन, बहिरंग मतलब बाहरी रंगीन दुनिया से खुद के शरीर को काटने के साधन। इन 5 चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप बाहरी दुनिया से ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात ना? इसके बाद प्रत्याहार को बताता है, 3 हिस्सा और आ जाता है, धारणा, ध्यान एंड समाधि। अब समाधि का मतलब हमारे यहाँ बहुत गलत फैला दिया गया। बोलते ऋषि महात्मा ने समाधि ले ली, मतलब वही वो अपना प्राण त्याग दिया, वो मर गया। तो हमको लगता है समाधि में तो मरना होता है। अरे नहीं, समाधि का मतलब होता है वही कारक तत्व जब आप जिस चीज में ध्यान लगाए थे और उसमें इतने ज्यादा डूब गए कि आपको पता भी नहीं कि शरीर जैसा कोई चीज है। शरीर 6 घंटे बैठा है भूखे प्यासे, कोई दिक्कत, शरीर से टर्राए पड़ा हुआ है, और आपका दिमाग आत्मा उसी चीज में पूरा इतना लीन हो गया है कि आपको एहसास भी नहीं है कोई फिजिकल दुनिया है, इस फिजिकल दुनिया में ऐसा कोई शरीर भी है जो शरीर इस चीज के बारे में सोच रहा है। आपको ये पूरा ध्यान खत्म है, मतलब पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो जाए। समझ में आ गई बात ना? तो है समाधि। तो अगर पूरा रूप से भैया कोई समझिए कि अगर कोई व्यक्ति का जो पूरा ध्यान है इस चीज में सोच उसमें पूरा विलीन हो जाए, उसको ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, तो आदमी उसको मरा हुआ ही मानेगा ना लगभग। इसलिए उसको मर गया ऐसा मान लेते हैं, मरे मरा हुआ नहीं होता। ये हो गई बात ना? समाधि मतलब मरना नहीं है। ये भैया धारणा ध्यान और समाधि, ये है आपके योग के 3 अंतरंग साधन। ये साधन अंतरंग साधन। तो पूछेगा अष्टांग योग में कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको? 8। उसमें बहिरंग साधन की संख्या कितनी है? 5। अंतरंग साधन की संख्या कितनी है? 3। अंतरंग साधन, बहिरंग साधन में क्या क्या आते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अंतरंग क्या क्या आते हैं तो धारणा ध्यान समाधि। इसी को मिला के आपको क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सा अंतरंग साधन है। यहाँ से 3 नाम ले लेगा, इसमें एक डाल देगा, तो बताना पड़ेगा ये 3 जो था यही क्या है? अंतरंग है। इनमें से कौन सा बहिरंग साधन है, इसको डाल देगा, इसमें से एक डाल देगा, तो जो लेगा एक ठोसी बताना पड़ेगा। इनमें से कौन सा अंतरंग नहीं है, इनमें से कौन सा बहिरंग नहीं है। तो आपको भाई एग्जैक्टली ये 8 पूरे नाम पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? लिख लिए। इसमें यम क्या है, नियम क्या, आसन क्या है, सब पे हम बात करेंगे आने टाइम। बस अब इतना पॉइंट अभी शुरू शुरू लिख के चलिए। ठीक हो गई बातें? बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अब। इसको सुनते चलना है ना, कहानी के जैसे। एग्जाम में यही सब जो बनना होगा बन जाएगा। बाकी नहीं तो जो पीडीएफ दूंगा, क्वेश्चन अब पहले बता रहा हूँ मैं, जो पीडीएफ दिलेगा वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाई सरकार द्वारा ही जारी है, वो सरकारी पीडीएफ ही है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये बेसिक से क्वेश्चन बनने का चांस है, इसलिए इसको पढ़ करके अपना बेसिक पर बना लीजिए। ठीक हो गई बातें? भाई रीड आउट करते चलते हैं बस। चित्त वृत्ति निरोध का को योग मानकर यम नियम आसन आदि योग का मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए। प्रत्यक्ष रूप में हठ योग राजयोग ज्ञान योग तीनों का मौलिक यहाँ मिल जाता है। तो पूछेगा 3 मौलिक योग कौन कौन से हैं, लिख लीजिए अगला। 3 मौलिक योग कौन कौन से हैं, ये लिखिए 3 मौलिक योग, एरो करके लिख दीजिए। हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग।
हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग। ठीक हो गई बातें। तीनों को हल्का हल्का ऊपर पर समझते हैं। देखिए कोई ऋषि तो आपका हाथ देखिए बोलेगा अरे वाह 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 बेटा तुम्हारे हाथ में तो राजयोग लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? राजयोग लिखा हुआ है। मतलब तुम राजा की तरह बहुत संपन्न समृद्ध बहुत ताकतवर बनने वाले हो, ऐसा बोलते हैं ना। तुम्हारे हाथ देखा बोला अरे बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत ज्ञान योग लिखा है, मतलब तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहने वाले हो। तो ज्ञान योग ज्ञान अर्जन से जुड़ा हुआ है। राजयोग सुख समृद्धि ऐशो आराम इस सबसे जुड़ा हुआ है, राजा की तरह जिंदगी जीने से जुड़ा हुआ है। और हठ योग किससे जुड़ा है? हठ जुड़ा हुआ है परिश्रम मेहनत श्रम करके अपनी जिद से अपने परिश्रम से किसी चीज को हासिल करने वाली चीज से जुड़ा हुआ है, जो हम सब कर रहे हैं। हॉस्टल बनने के लिए हम हट कर रहे हैं ना। मुझे हॉस्टल बनना है, मैं आके क्लास में बैठूंगा 2 घंटे पढ़ूंगा सीखूंगा, घर जाकर फिर बुक खोलूंगा रिवीजन करूंगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा। आप हट ही तो कर रहे हैं ना। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हट करते हैं तो हट के दौर पे आप अपना सरकारी नौकरी पाएंगे तो आपका राजयोग चालू हो जाएगा। और इस पूरी जनरेशन जो आप हट योग से राजयोग की ओर चल रहे थे तो आपको ऑटोमेटिक क्या चीज बढ़ गया? ज्ञान योग में वृद्धि हो गई। क्लियर हो गई बात ना। इसे तीनों अंतर संबंधित हैं और तीनों अलग अलग क्षेत्र होकर के एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, अभी ऊपर ऊपर बताते चल रहे हैं, उतने काम है आपका देखते ही, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आना है। हठ योग राजयोग ज्ञान योग तीनों का मौलिक यहाँ मिल जाता है। इस पर भी अनेक भाषा में लिखे हैं, सब छोड़ दीजिए और नहीं। बोलेगा योग दर्शन पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन किया। तो पूछेगा जो पतंजलि जो योग ऋषि थे उन्होंने योग सूत्र किस दर्शन से प्रभावित था? तो लिख लीजिए योग सूत्र किस दर्शन से प्रभावित था, या योग दर्शन किस दर्शन से प्रभावित था? तो लिख दीजिए बगल में सांख्य दर्शन से। किससे प्रभावित था? सांख्य दर्शन से। ठीक है, योग दर्शन किससे प्रभावित है? सांख्य दर्शन से। 6 दर्शन में दोनों दर्शन है पर योग सूत्र उसी से प्रभावित है। लिख लेंगे इन दर्शनों में कुल कितने तत्व माने गए हैं? तो लिख लीजिए कुल 25 तत्व माने गए हैं। तो बस उसे मेरे को लिख लीजिए 25 तत्व। तो ध्यान रख लीजिए आंसर मुझसे पूछेगा 24 तत्व 25 तत्व 25 तत्व लिख। मैं फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम क्वेश्चन अब जो लिखने मतलब लिखने नहीं मिलेगा, मगर ये नोट्स बना लीजिए। एनुअल टाइम जो ऊपर के प्रश्न खत्म होगा तो अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो बनाकर रख लीजिए एक बार, काम आएगा भविष्य में। चलिए हो गया। तो योग आपका जो सांख्य दर्शन है इसमें 25 तत्व है। और अलग से भैया आपके पतंजलि का कपिल मुनि का है ना सांख्य दर्शन, ब्रैकेट में सांख्य दर्शन कपिल मुनि लिख लेंगे। 26वां तत्व के रूप में उन्होंने पुरुष विशेष या ईश्वर भी जोड़ा है। ठीक है, तो लिख लीजिए सांख्य दर्शन में 25 तत्व, योग दर्शन में 26 तत्व। इसमें से 26 में से 25 योग सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। सांख्य दर्शन के ऋषि कौन है? कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। 26वां जो तत्व जो है वो कौन है इसमें? पुरुष या ईश्वर। कौन है उसमें? पुरुष विशेष या ईश्वर। ठीक है, देखिए 5 प्रकार के क्लेश। क्या लिखेंगे? 5 प्रकार के क्लेश। ये ऐसा लिखेंगे 5 प्रकार के क्लेश। 5 प्रकार के क्लेश प्यार करके लिखेंगे। वो 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो पूछ लेगा भैया 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? तो उसमें से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 5 प्रकार के क्लेश है? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। लिखते चलिए बाकी सब पे बात होगा। चोरी चकारी, अस्ते अस्मिता वाला सब पढ़ेंगे जिन्हें बस लिखते चलिए, आप एक एक पॉइंट बनाते चलिए। देख रहे हो इसमें क्या क्या लिखाना लायक है, वो लिखवा दे रहा हूँ।
लिखेंगे 5 प्रकार की वृत्तियां। देखिए जैसे 5 क्लेश माने थे कि 5 प्रकार की वृत्तियां, उसके अंदर एरो करके लिखिएगा 5 प्रकार की वृत्तियां। 5 प्रकार की वृत्तियों के अंदर लिखिए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्र और एकाग्र। मुझे 5 वृत्तियों में से कौन सी एक वृत्ति नहीं है, तो वहां क्वेश्चन बनेगा क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। ये बड़ा कर देते हैं, लीजिए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। हो गई बात। ये 5 प्रकार की वृत्तियां मानी जाती हैं। और पांचों के सामने एरो करके लिख देंगे। इन पांचों को कहा जाता है पतंजलि द्वारा चित्त भूमि। क्या कहा जाता है? चित्त भूमि। वैसे एरो करके लिख देंगे पांचों को चित्त भूमि। तो पूछेगा इन 5 प्रकार की वृत्तियों को चित्त भूमि किसने कहा, तो पतंजलि जी ने कहा है। चित्त भूमियों में कौन कौन समाहित है तो बताएंगे इसी का नाम, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, निरुद्ध और एकाग्र। ये जो आपको अष्टांग योग लिखा है तो अष्टांग योग आ गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 योगों के अंग कहे जाते हैं। योग सिद्धि के लिए इन 8 अंगों का साधन आवश्यक है, अनिवार्य है। ये लाइन लिख लीजिए ऐसे ही जैसे दिया है। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास जी का है। लिख लीजिए। अभी हम केवल पतंजलि और योग सूत्र तक ही समाहित है, उसको लिखिए। हो गया? इसको लिख लीजिए। वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। तो पूछेगा पतंजलि के योग सूत्र पर वार्तिक की रचना किसने की, तो बताएंगे वाचस्पति मिश्र। उसको भी लिख लीजिए नीचे एक लाइन करके, एक सेकंड लाइन पे लिखिए, सब एक एक फैक्ट है। इसको लिख लेंगे विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह। ऐसे इतने दिन लिखिए विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह, वाचस्पति मिश्र का वार्तिक, है ना, और ये वेद व्यास जी का भाष्य। लिखेंगे भोजराज की भोजवृत्ति। लिख लेंगे अगला हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ। लिखिए हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ। उसमें लिखिए ये नाम शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका और हिरण्य संहिता। हिरण्य संहिता, हिरण्य संहिता लिखिए। ये रहा उधर शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका। हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ टाइटल के अंदर लिखना है शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका और हिरण्य संहिता। और यहाँ लिख लेंगे इस लाइन को एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे और उसके नीचे 2 एरो करके नाम लिखेंगे। हठ योग के बड़े भारी आचार्य मत्स्येंद्रनाथ ब्रैकेट मच्छंदरनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। उसको अच्छे से लिखिएगा इस लाइन को, इससे कुछ चीज जोड़ेंगे अभी आपको। हठ योग के प्रसिद्ध
आचार्य कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे, जिनको मच्छंदरनाथ भी बोलते थे। इनके ही शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ के गोरखनाथ। क्लियर हो गई बात? और ये मत्स्येंद्रनाथ को तो आप भले न जानते हो, पर गोरखनाथ को सुना सुना लग रहा है क्या? गोरखनाथ, यूपी, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मंदिर के पुजारी वंशज, वहां की परंपरा है। गोरखनाथ, गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वो इनके द्वारा स्थापित की गई थी, इनकी ही भैया, इनके द्वारा वहां पे स्थापना किया गया था। क्लियर हो गई बात ना? वो गोरखनाथ जिनका आज पूजा हो रहा है, उनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। और ये किससे जुड़े हुए थे? हठ योग से जुड़े हुए थे। हठ योग में क्या होता है? कठोर कठोर आसनों को किया जाता है, जबरदस्ती, जिद पूर्वक, हठ पूर्वक, बल पूर्वक। हमको इस आसन को करना है तो करना ही है, अपने हट से उस आसन में सिद्धि हासिल की जाती है। आपको तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब भी इस आसन को करते हैं। तो हठ योग बहुत कठिन चरण है, हर कोई उस पर चल नहीं सकता। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान रखेंगे। तो हठ योग बहुत मेहनत का मतलब, हठ योग मतलब मेहनत, जिद के थ्रू भी उसको हासिल करना। क्योंकि भाई यहाँ पर खत्म, परिचय वाले में से इतना काम खत्म। अब इसको लिख लीजिए एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही। यह चार पादों या भागों में विभक्त है। तो कौन सा चार पादों भागों में विभक्त है? तो लिखिए योग सूत्र। योग सूत्र, जिसके सामने एरो करके लिखिए, चार पाद या भाग में विभक्त है। तो पूछेगा आपसे योग सूत्र को कितने पादों में या कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलिए कितना भागों में बांटा गया है? चार। क्लियर हो गई बातें? उससे पहला पाद या पहला भाग क्या है? समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य, अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पूछेगा आपसे कि बताइए योग सूत्र के चार पाद में से, चार भागों में से कौन सा एक भाग नहीं है? उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और किसी को घुसा दिया रहेगा। कौन से चार हिस्से हैं इसमें? समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। कौन कौन है बोलिए? हाँ, कौन कौन है? समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। कौन कौन है? समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। और उसके बगल में लिखेंगे 51, 55, 55, 34 सूत्र। पूछ लेगा भाई किस पाद में कितने सूत्र हैं, तो फिर कभी उतना अंदर गया तो वहां वो काम आ जाएगा। 51, 55, 55, 34 बोलिए मेरे साथ। 51, 55, 55, 34 बोलिए मेरे साथ। 51, 55, 55, 34, समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। बोलिए। हाँ, एक बार एकदम गाने जैसे बोलना है। समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। बोलिए। 51, 55, 55, 34 बोलिए। फिर इसके नीचे एरो करेंगे, चारों का नाम नीचे लिखेंगे, यहाँ योग सूत्र, और यहाँ लिखेंगे 195, जो आपको शुरू मैंने लिखवाया था। हो गया बात यहाँ से? देखिए, इसमें छोटा सा नाम आ रहा है स्वामी रामदेव। क्लियर हो गई बात ना? स्वामी रामदेव ने योग सूत्र, जो पूरा 195 सूत्र है, जो अष्टांग योग है, 8 योग का जो हिस्सा है, उस धार्मिक गुरुओं ने योग सूत्र के केवल केवल एक या अनेक अंगों का पालन किया। तो वो एक अंग को अगर पालन कर लिए योग के, है ना, उस एक हिस्से को पालन करके आज रामदेव को कौन नहीं जानता दुनिया भर में? तो सोचिए। अब भैया जिस भी काम को आप शिद्दत से करेंगे, आपको बता दें योग में क्या शक्ति है। क्यों रामदेव जी भैया इतना बड़ा हाईलाइट होकर सामने आए हैं? तो ये रामदेव जी का आप देखेंगे एक आंख ऐसे ऐसे होता रहता है, देखिए कभी गौर किए? एक आंख उन्हें छोटा दिखता है। भैया पूरा शरीर एक तरफ का पैरालिसिस था उनका, एक तरफ से पूरे पैरालाइज हो चुके थे वो। फिर योग कर करके आज वो अपने आप को ऐसा जिंदा किए कि आज उनका बाल काला है, आंख की रोशनी बढ़िया, शरीर पूरा चल रहा है, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, सब कर ले रहे हैं। करते कि नहीं करते हैं? ये शक्ति है योग में कि अधमरे आदमी को जिंदा कर सकता है योग। इसीलिए आज उनका नाम है इतना, रामदेव जी का। जबकि उन्होंने मेन रूप से जो 8 योग के चरण हैं, उसमें से मेनली उनका फोकस कहाँ पर है? प्राणायाम पर।
धारणा ध्यान समाधि को बात ही नहीं करते, है ना। मेन किस बात है, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, सब उसी के अंदर आता है। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। तो 8 योग में से केवल एक हिस्सा पकड़ के चल रहे हैं। और आपको एक और जादुई बात बता दें, अगर आप इन 8 योग को पूरा पूरा फॉलो कर लिए अपने जीवन में ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक अगर आप पहुंच गए, तो जब इन स्टेप से आप गुजरते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, जब इन स्टेप से आप गुजरते हैं तो आपको कुछ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि, कैसी सिद्धि सर? अड़िमा महिमा लघिमा। अड़िमा मतलब आप चाह करके अपने शरीर को अणु इतना छोटा कर देंगे। कभी कोई बजरंगबली रामलीला वगैरह देखे हैं, रामायण वगैरह देखे हैं मूवी में? बजरंगबली जब यहाँ जाते हैं लंका में तो शरीर एकदम छोटा कर लेते हैं, अणु के समान, है ना। तो अड़िमा, शरीर को छोटा कर लिया, मजाक नहीं, वो सिद्धि है। इसे तुमको बोलते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, कितनी सिद्धियां होती हैं? तो अष्ट सिद्धि होती हैं, लिखिए एग्जाम में क्वेश्चन में। तो ये योग से आप करेंगे ना इन 8 चरण में, ऑटोमेटिक आपको सिद्धि मिलने लगेगी, आप ऑटोमेटिक अपने शरीर को अणु इतना छोटा कर लेंगे। सुनने में मजाक लग रहा होगा, कैसे शरीर को इतना छोटा कर सकते हैं? सब पॉसिबल है इस धरती में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सोचिए, क्योंकि आपके अंदर पाचन तंत्र श्वसन तंत्र सब चीज है, एक छोटे कीड़े के अंदर भी तो है, तो छोटे शरीर में है कि नहीं ये सब चीज? यस, है ना। उसका दिल का आकार छोटा, सबका आकार छोटा, मगर है सब उसके अंदर भी। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र सब चीज उसके अंदर भी। अड़िमा बताता है महिमा। महिमा में आप अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, पर्वत जितना, पहाड़ जितना, बिल्डिंग जितना बड़ा कर सकते हैं। ये केवल आपको आभास होगा सामने वाले को, अरे सिद्धि है आपकी, आप होंगे नहीं, मगर आप उनके सामने आभास करा देंगे। जैसे कोई जादूगर आपसे पूरा आईफिल टावर लाके खड़ा कर देता है, तुम्हारी बात ना। यस, तो महिमा, पर्वत पहाड़ इतना बड़ा खड़ा हो जाएंगे आप। ये भी सिद्धि 8 योग पे आप जब गुजरते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके शरीर को प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं अड़िमा महिमा लघिमा। लघिमा मतलब आप जितना चाहे आप शरीर को उतना बढ़ाया घटा सकते हैं, जितना छोटा जितना बड़ा, आप रेंज में कहीं भी भटक सकते हैं। तो केवल 3 सिद्धि में बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी सिद्धि होती है जो आपको इस 8 योग के चरण से आप गुजरेंगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में आते चले जाएगी। इसलिए आपको बोलते हैं कि हिमालय में ऐसे ऐसे जादुई ऋषि महात्मा हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, आने वाला कल देखते हैं, भविष्य देखते हैं, सब बोलते हैं ना, वो सब सिद्धि का हिस्सा है बाबू, सब चीज सिद्धि का। इसे तो इधर आते नहीं हो, धरती मेन तरफ आते हैं, मेन लैंड में नहीं आते, वो हिमालय में जियो, क्योंकि उनको सिद्धि का उनको लालच नहीं है ना। उनको बिल उनको क्या है, सिद्धि हासिल है उनको, मगर उनको उसका उपयोग ही नहीं करना। उनका तो मेन उद्देश्य उस परमात्मा से जुड़ना, इसलिए उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, तब भी वहीं पड़े हुए हैं वो। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हमारे धरती में आज भी मौजूद हैं, 2 क्षेत्र में, एक हिमालय तरफ में और दूसरा आपके असम के, आपका जो बोलते हैं कामाख्या देवी मंदिर। तो जो हम कामाख्या देवी मंदिर घुसते हैं उसका अंदर पूर्व उत्तर भारत में एक और कामाख्या देवी मंदिर है, जिस तरह पूरा जादू टोना तंत्र महाविद्या के लिए उसको बाधित कर दिया जाता है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ इतने बड़े बड़े भैया बोलते हैं, सुनने में का बात है, वहाँ इतने बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध भैया औरतें हैं, जादू हैं, जादू करने वाले हैं, जो भाई आदमी को तोता मैना बना के रख लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धि वहाँ लोग, तो वहाँ कोई जाता ही नहीं इस चक्कर में, जहाँ तक गया वापस ही नहीं आया। तो वहाँ ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं, आप देखेंगे कि आप शरीर बैठा है, शरीर ऐसे खा के दिमाग खोखला कर दिया, छेद है यार पर दिख रहा है आपको, और फिर भी आदमी जिंदा है। ओम 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 बोल रहा है, उसको मुंह से सुनाई दे रहा है। अगर आप उसको ऐसे मार दें तो पूरा पाउडर बन जाए शरीर, इस तरीके से पूरा छेद है यार पर, खोखला दिख रहा है आपको, हाथ पूरा दिमाग खा रहा है बैठ करके यहाँ पे, पिछू यहाँ डंक मार रहा है, तो ऐसे पड़ा और अभी भी साउंड आ रहा है ओम ओम। इतनी बड़ी सिद्धि है, सुना के बात। क्यों ऋषि महात्मा भैया इतने इतने लंबे लंबे समय तक बिना खाए बिना पानी भी के रह जाते हैं? क्योंकि अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण हो गया उनका, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मेरे को कितना स्पीड में सांस लेना है, कितना स्पीड से मेरा दिल धड़के, कि आपकी ऊर्जा जाती कहाँ है। तो मानव शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा जाती है इसमें, बोलने में, सोचने में। हमारे शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा कौन खपत करता है? दिमाग खपत करता है। इसे जो खपत करता है उसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए पानी बहुत पिया कीजिए। अगर आप पानी कम पीते हैं जिस दिन देखिएगा आपको सर में दर्द हो जाता है, होता कि नहीं होता है? हाँ, तो दिमाग को भैया ऊर्जा, जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं उसको पानी चाहिए, दिमाग गर्म हो जाता है जिन की तरह। तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड ना माया ना मोह ना जमीन ना जायदाद ना लालच ना अधिकारी ना कुछ, तो फिर बैठा है अपना, सोच ही कम रहा है, ऊर्जा सबसे कम हो गया, कुछ दौड़ कूद फान नहीं रहा है, दिल धीरे धीरे रहा है, बोल नहीं रहा है, ऊर्जा बच गया। जो कम ऊर्जा में लंबे समय जीते हैं, तो हम जो खा करके रोटी 4 दिन जिएंगे उसमें 40 दिन जीते हैं, क्योंकि हमसे 10 गुना कम ऊर्जा वो भैया वो उपयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए, ये अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है जब अष्टांग योग से आप गुजरते हैं। हो गई बात ना? पूछेगा भाई कितनी सिद्धि होती है, तो अष्ट सिद्धि, तो हनुमान चालीसा याद रखिएगा, है ना, आपके ग्रंथों में सबको बताया गया है।
ये भी हो। अब देखिए, अब जो अष्टांग योग लिखे थे, लिख दीजिए अष्टांग योग। अष्टांग योग, उसमें पहला लिखेंगे यम। पहला क्या लिखेंगे? यम। यम के अंदर एरो करके लिख दीजिए, इसमें 5 सामाजिक नैतिकता होती है। 5 सामाजिक नैतिकता होती है। और अगर आज इन सब बातों को सुन के थोड़ा भी अगर अपनी संस्कृति के बारे में लगा कोई इंटरेस्ट, तो भैया आज से जानना चालू कर देना। आने वाले 5-10 साल तक आप जब लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा जानोगे, तब जाके आपको 0.0001% ज्ञान अर्जन होगा। और हर दिन आप आज से 5 साल तक लगातार कुछ ना कुछ जान रहे हो हर दिन, तब इतना महान है हमारे पास नॉलेज। ठीक है, आइए अभी आप कुछ कुछ एग्जाम्पल और देंगे, आगे बढ़ते हैं। यम 5 सामाजिक नैतिकता इसमें समाहित है। तो पूछ लेगा जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में जो पहला हिस्सा है यम, यम किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो उसका आंसर यही है, यह सामाजिक नैतिकता से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक नैतिकता। अब सामाजिक नैतिकता का मतलब क्या होता है? समाज में रहने के लिए क्या नैतिक मूल्य आप में होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है समाज में रहने के नैतिक मूल्य? अरे भाई, आप कभी वानर थे, आज आप वानर से इंसान बने हैं, एक मानव समाज का, एक सभ्य समाज का आपने निर्माण किया है। तो अब जब जानवर से इंसान बन गए हैं, तो आज भी आप जानवर की तरह थोड़ी जिएंगे। आज भी जानवर तरह जीना चाहिए क्या? अगर आज भी जानवर तरह जीना तो भाई नंगे घूमिए, है कि नहीं है? एक दूसरे को मार के खा जाइए, कच्चा मांस खाइए, भोजन पकाना बंद कर दीजिए। सुन रही बात ना? इसका मतलब सर, और आज भी पुरुषों में पाश्विक प्रवृत्ति, पशु वाली प्रवृत्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम सब जानवर ही तो थे। वानर से हम इंसान बने तो हम जानवर ही तो थे ना। तो आज भी हम एक प्रकार के जानवर ही, हम जीव ही तो हैं। जीव के अंदर ही तो हमको पढ़ते हैं, जीव जंतु जानवर के अंदर ही तो हमको पढ़ा जाता है मानव जानवर। और हम मानव एक सामाजिक जानवर है, मतलब मानव मानव इसीलिए है। मानव जानवरों के कैटेगरी से हट करके अलग जीव के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि वो सामाजिक हो गया। और इस समाज में रहने के लिए कुछ नियम कानून है, कुछ सभ्यताएं हैं जो अपने विकसित की बहुत लंबे समय। इसलिए उस समाज में रहने के लिए क्या नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए? वो नैतिक मूल्य कितने हैं? तो 5। कितने मूल्य हैं वो? 5। अगर आप इन 5 नियमों का पालन कर रहे हैं, तब तो आप समाज में रहने लायक हैं, अन्यथा नहीं। और आप देखेंगे हम में से कोई इन 5 को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अभी देखेंगे आपको पता चलेगा कि आज भी हम पशु ही हैं। ना क्या बात? और सबसे बड़ा पशु तो वो है जो आज भी भैया किसी बेटी बहन का बलात्कार कर दे रहा है, क्योंकि आज तक उसकी सोच विचार, दुनिया आज अंतरिक्ष पहुंच जा रही है, आज उसका सोच विचार एक शरीर तक सीमित रह जा रहा है। तो जिसके अंदर भी इस तरह की पाशविक प्रवृत्तियां हैं, इसको तकलीफ पहुंचाना, मारना। तकलीफ का मतलब ये नहीं तो केवल शारीरिक, शारीरिक मानसिक किसी तरीके से आप किसी को अगर हर्ट कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं अपने कारण से, तो आप इस समाज में रहने लायक नहीं है। इसका मतलब आप इंसान का रहने लायक नहीं, इसका मतलब आप आज भी जानवर ही हैं। ना ये बात ना? तो जैसे इसलिए मैं बोलता हूँ, कभी मेरा सब दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से है। देखते हैं आए दिन भारत में घटना होते जा रही है ना। घटना तो जो एक दो मीडिया में आ गई, बाकी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आज भी हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हैं। आज भी हम पाश्विक प्रवृत्ति से संलिप्त हैं, कि हमारी शिक्षा पद्धति ने आज भी हमको वास्तविक ज्ञान से हमको प्रतिभूत नहीं करवाया है, आमना सामना नहीं करवाया है। इसलिए देखते हैं 5 नियम में कौन कौन आता है। तो पहला लिखेंगे इसके अंदर अहिंसा। पहला क्या गया? अहिंसा। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अहिंसा का 100% पालन करता हो? आप और मैं भी नहीं। अगर अहिंसा का पालन होता, तो पूरी दुनिया आज जो हमारी संस्कृति सिखाती थी, केवल भारतीय संस्कृति बोलती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब आपके भाई बहन माता पिता चाचा फूफा दादा दादी हैं। जब सब आपके अपने परिवार हैं, तो आप किसी को मारोगे क्या? किसी का रेप करोगे क्या? आके अपने घर में करते हैं क्या ये सब हरकत? नहीं। तो फिर आप दुनिया के साथ भी नहीं करोगे, तब तो दुनिया अच्छी रह पाएगी। महाराज ऐसा दुनिया में है क्या? नहीं। रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, या चाइना भैया भारत पर आक्रमण कर रहा है, इधर पाकिस्तान आक्रमण करने में भिड़ा हुआ है। तो अहिंसा का तो पालन हो ही नहीं रहा है कहीं। सुना के बाद आज हमको भी कोई मारने का, हम तुरंत अहिंसा का पालन, अहिंसा छोड़ के तुरंत हिंसा पर उतर जाएंगे अपनी जान की रक्षा के लिए। वो तो करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। जब आपके जान पे बना है तो आपको हिंसात्मक बनना ही पड़ता है ना? तो किसी भी व्यक्ति का पाश्विक प्रवृत्ति होने का सबसे पहला प्रमाण है कि अगर आपके अंदर पाश्विक प्रवृत्ति ज्यादा है कि मानवीय प्रवृत्ति, इसका सबसे पहला प्रमाण है आप हिंसावादी हैं कि अहिंसावादी। जैसे आपको कोई कुछ बोला, तब तुरंत 2-4 झापड़ गिन दिए, तो आज आपके अंदर आज भी पाश्विक प्रवृत्ति ज्यादा है। क्योंकि अगर मानवीय प्रवृत्ति होती है तो उसका बाद आपके शरीर में चिपक नहीं रहा है, आप शांत रहे। ठीक है भाई, कोई बात। जब अल्टीमेट केवल जान पे बनाए,
तभी आपको हिंसात्मक होना चाहिए इस धरती में, अन्यथा नहीं। सुना गई बात ना, कि किसी का बात, किसी का बोला, किसी का सुना आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। आपके जीवन को प्रभावित केवल आप कर सकते हैं। अब आप उसके बात को सुन करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दिमाग में दौड़ा दौड़ा करके, मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे कह दिया गया, मेरे ये बोला, वो बोला, फलना बोला, ढिमका बोला, तो भैया आप परेशान कर रहे हैं खुद को, वो तो चला गया बोल के, आप में कमजोरी है। क्लियर हो गई बात ना। इसलिए इस 5 नैतिक वाले आपका सामाजिक नैतिकता, तो सबसे पहला क्या आपका अहिंसा। क्या पहला? अहिंसा। क्योंकि आज भी जब आप जानवर को देखेंगे तो जानवर खुश होता है तब भी पंजा मारता है, और जानवर जब डरता है तब भी पंजा मारता है। तो जानवर आज भी क्या करता है? हिंसा वाला। क्लियर हो गई बात ना। दूसरा क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? सत्य। 5 में सेकंड लिख लेंगे, सत्य। सबको ऐसे एक के नीचे एक लिखते चलिएगा, उसके अंदर एक की पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको लिखेंगे ना, एक के नीचे एक लिखेंगे। अहिंसा, सत्य से लिखिए। अहिंसा के नीचे लिखिए सत्य, उसके नीचे लिखिए अस्तेय। अस्तेय। और आप देखेंगे कि यार हम लोग तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अभी 5 पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। इस प्रोसेस में कि हम इंसान बन सके धीरे धीरे। अस्तेय। तीसरा क्या है? अस्तेय। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। और 5वां क्या है? अपरिग्रह। लिख लीजिए 5 को, लिख लीजिए 5 को। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्लियर हो बात? लिखिए। तो इसमें अहिंसा का मतलब तो आप समझ गए हैं। शब्दों से, चाहे आप अपने शब्दों से हिंसा कर रहे हैं, चाहे विचारों से, केवल सोच, किसी कुछ बोल भी नहीं रहे, आप सोचिए उसके बारे में गलत गलत रहे, मिल जाएगा तो मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदला लूंगा, ये कुछ भी आप किसी बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप विचारों में भी हिंसा कर रहे हैं तो उसको तो कुछ नहीं होने वाला, और आपकी व्यक्तित्व नष्ट हो गई। कि आप अपने जीवन का एक अहम पल, एक अहम समय जो कुछ अच्छा सोच सकते थे, कुछ अच्छी चीज, कुछ विचार लगा सकते थे, वो ऊर्जा जो आप खा के मिल रही है, इतने मेहनत से एक अनाज का दाना बनता है, सूर्य की रोशनी उसे प्रकाश से चढ़ता है, राशन राशन से खेती, 6 महीने के साल भर खेती, काटना पीटना परेशान, तब आपके तक घर अनाज पहुंचे, उस अनाज को आप खाए, पाचन किए, तब उससे ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा को आपने जो मन में भैया विचार में सोच सोच के उस कार्य में वेस्ट कर दिया। सुना की बात ना। तो अहिंसा कैसे स्तर पे है? शब्दों के स्तर पे अगर आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, वैचारिक स्तर पे अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, कर्म के स्तर वाला हिंसा हमको लगता है कि अगर मार दिए, पीट दिए, हाथ उठा दिए तभी हिंसा, नहीं। ये तीनों हिंसा है, शाब्दिक, वैचारिक और कर्मिक। क्लियर हो गई बात ना। इन 3 स्तर पर भी अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो भी आप हिंसावादी हैं, आप अहिंसात्मक नहीं है। हो गई बात। और ये भी और बता दे रहा हूँ, इन तीनों हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान जिसका होता है वो उसी का होता है जो ये सोचता है, उसी को होता है जो ये बोलता है, उसी को होता है जो ये करता है। जैसे अगर आपको कोई, अब आजमा के देखिएगा, से आपको किसी ने गाली दे दिया, ठीक है, शब्द शाब्दिक बात है, आपको किसी ने गाली दे दिया, आपको किसी ने अपशब्द बोल दिया, आप आजमा के देखिएगा, आप उसको प्यार से बोल दे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, धन्यवाद यार, अब बस इतना बोल के निकल जाइए। वो रात भर उस कुंठा मरते रहेगा, यार उसको इतना खरा खोटा बोल दिया, मेरे को पलट के कुछ बोला भी नहीं। और अगर आप किसी को बोले होंगे और वो रिप्लाई नहीं देगा तो आपको भी लगता होगा यार मैं गलत कर दिया, ऐसा लगता है ना। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा सुना दे, बोल दे और कुछ नहीं बोलता, चुप रह जाता है, तो एहसास होता है ना कि यार कुछ जरूरत ज़्यादा मैंने बोल दिया। और आप उस पश्चाताप में रात भर अपना सोए नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, ध्यान आपको वहीं अटका हुआ है, तो उतना ऊर्जा आपका वेस्ट हो गया। तो जो बोलता है वही परेशान होता है। ये हो गई बात ना। अब आते हैं दूसरा, वैचारिक पे। जब विचार आप कर रहे हैं, किसी का सोच रहे हैं, तो मैंने फिर वही बता दिया, आप अपने शरीर का अधिकांश ऊर्जा दूसरे के बारे में सोचने में खत्म कर दिए, खुद के बारे में सोचने से ज़्यादा। ये भी आपका नुकसान है। और जब किसी पे हाथ पैर उठा दिए, कर्म से कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तब तो आपको जेल होना ही है, तो फिजिकल रूप में दिखता है ना। आप उसको मारे, वो आपको मारा 4 झापड़। और इसको आजमा के देखिए, शाब्दिक को और आजमा के देखिएगा, आपको कोई 4 बात सुना रहे हैं, आप इसको 4 बात सुना दीजिए, दोनों बहुत एक दूसरे से पूरा पूरा चिल्लम चिल्ली सब चीज हो गया, और दोनों ने पूरा कुकुर बिलाई टाइप लड़ दिए रहेंगे, और फिर अपने घर चलेंगे, दोनों में किसी को पछतावा नहीं होगा कि दोनों ने दूसरे को सुना दिया, और दोनों का मन हल्का हो जाएगा। हाँ। और अगर आप कोई एक जन चुप रह गया और दूसरा बहुत बोल दिया, तो जो बोल रहा है बहुत ज्यादा, उसको रात भर पछतावा होता है। वही बात ना, वो 2-4 दिन उसका बर्बाद, ऊर्जा उसका बर्बाद। क्यों गई बात ना। इसलिए देखें, हमेशा हमेशा खुद का नुकसान होता है किसी भी तरीके के हिंसा में। तो याद रखेंगे, किसी को भी अपने शब्दों से, अपने विचारों से और कर्मों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना है, तब जाके आप अहिंसावादी हैं। क्यों गई बात ना। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। इन पंच विद्या यमों में शरीर ये सब छोड़ दीजिए, बस उतना ही हो गया, काफी है। सत्य पाते हैं। अब यहाँ सत्य का मतलब लोग हमेशा क्या समझते हैं, तो पढ़ नहीं रहा हूँ, आप समझिएगा सत्य का मतलब। सत्य का मतलब लोग समझते हैं सत्य बोलना है, नहीं। यहाँ सत्य का मतलब सत्य बोलने से नहीं है, सत्य मतलब सत्य आचरण से। किससे? सत्य आचरण। सत्य आचरण क्या होता है? मैंने बोला आपको कि बेटा झूठ नहीं बोलते, तो बोलने का अधिकार मुझे तब है जब मैं खुद झूठ ना बोलता हूँ। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
गांधी जी के पास एक औरत आई, तो उनको औरत का एक बेटा था, बहुत चाय पीता था, ये बहुत शक्कर खाता, बहुत मीठा खाता था, बहुत मीठा, बहुत चीनी, बहुत मीठा मीठा चीज खाता था वो। तो औरत परेशान हो गई उसके मीठा खाने से, तो बोली कि अरे गांधी जी को बहुत मानता है, उसको गांधी जी के पास लेके चलते हैं। तो गांधी जी के पास लेके आई, और गांधी जी को बोली वो औरत, गांधी जी देखिए ना मेरा बेटा ये दिन रात बस मीठा मीठा पसंद करता है, बस मीठा खाना पसंद है, इसको मीठा खाना पसंद है, मीठा ही मीठा खाऊंगा बोलता है। आप इसको बोल देंगे आपको बहुत मानता है, आप बोल देंगे तो छोड़ देगा। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, अगले सप्ताह आना बोलते हैं। बोलते हैं अरे बस आपको बोलना था कि छोड़ दो करके। गांधी जी बोलते नहीं नहीं, अगले सप्ताह आइएगा ना आप अपने बच्चे को लेकर के, आप अगले सप्ताह आइए। तो अगले सप्ताह जब आती हैं तो बोलती हैं बोल दीजिए ना इसको कि अब मीठा छोड़ दें, तो बोलते हैं हाँ बेटा मीठा छोड़ दो, मीठा मत खाना। तो औरत चिढ़ जाती है, अरे गांधी जी आपको सिर्फ इतना सब बोलने के लिए मेरे को 1 साल वेट कराया, फिर मैं गई, फिर मैं आई, इतना सब वेट क्यों कराया? बोले, बोले गांधी जी कि देखो जब आप मेरे को पहली बार मिलने आए थे ना, जब बोले कि मीठा नहीं खाना, इसको मना कर दो, तब उस समय मैं खुद ही बहुत ज्यादा मीठा खाता था, और जब मैं खुद बहुत ज्यादा मीठा खा रहा हूँ तो इसको छोड़ने के लिए कैसे बोलूँ मैं? इसलिए इस 1 सप्ताह में मैंने खुद मीठा त्याग करके देखा, और जब मीठा मैं त्याग दिया, जब मैं नहीं खा रहा हूँ, अब मेरा कंट्रोल आ गया है, तब अब मैं बोलने के लायक हूँ कि हाँ बेटा तुम मीठा मत खाओ। ये कोई बात ना, ये है चित्तू किसी आ गई बात ना। तो सत्य का मतलब यहाँ केवल सत्य बोलने से नहीं है, सत्य आचरण से है, कि आप खुद वैसा आचरण रखते हो, खुद वैसा जीवन जीते हो, वैसा ही भाई जो आप बोल रहे हैं वैसा जीवन आप खुद जी रहे हैं। ठीक हो गई बात ना। सत्य आचरण से। एग्जाम भले इस पोर्शन का नंबर 1 नंबर, मगर ये आपको एग्जाम में कितना हेल्प करेगा वो मैटर नहीं है, और आपके व्यक्तित्व में अगर इस बात को बहुत गहराई से समझ लोगे बेटा, तो आपका व्यक्तित्व जीवन भर के लिए बहुत बदल जाएगा। इस 2-3 दिन के क्लास के बाद आपका जीवन, पूरा व्यक्तित्व बहुत ज्यादा बदल सकता है, अगर इसको बात को गहराई से आप समझेंगे ना, आपके जीवन बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं क्यों किसी और को सोच करके परेशान हो रहा हूँ यार? आपको ऑटोमेटिक बीपी नॉर्मल रहेगा, आप बीपी के पेशेंट होंगे ही नहीं कभी, आप कभी किसी बात से व्याकुल होंगे ही नहीं, ना सुख में बहुत ज्यादा उत्तेजित, ना दुख में एकदम ज्यादा दुखी होंगे, रहेंगे। यार समय है, बदल जाएगा। चल समय था स्वस्थ था, आज समय बीमार पड़ गया, कल समय था जीवित था, आज समय है मर गया। अब हर स्थिति में एक जैसे लगभग रहेंगे, ना बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे ना बहुत ज्यादा दुखी होंगे। आगे बात, तो अब बहुत आपके जीवन में आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, हेल्थ वाइज भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। आगे बात, आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, मतलब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के जीवन का प्लानिंग करें, खुद का एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप खुद के जीवन में कुछ अच्छा अचीव करेंगे। ये हो गई बात ना। इसलिए इस क्लास का अहम बहुत बहुत बड़ा वैल्यू, इसको अच्छे से उस चीज को समझ के चलिएगा, व्यक्तित्व में इसको उतारते चलिए। ये हो गई बातें। अगला अस्तेय, अस्तेय मतलब लिख दीजिए चोरी नहीं करना। क्या लिख देंगे? चोरी न करना लिख दीजिए। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। सत्यम लिख देंगे सत्य आचरण करना। सत्य में सत्य का आचरण करना, मतलब खुद का आचरण वैसा हो। दूसरा है अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। क्या करना? चोरी नहीं करना। भैया हमको हर कोई चोर है, चोर है, हम कुछ ना कुछ चुराते हैं एक दूसरे। सर मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं चुराया, सामान नहीं चुराया, आप बातें तो चुराए हैं। जीवन में आप अपने माता से, पिता से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, सोना से, मोना से, जादू से, टोना से कुछ तो चुराए हैं। चुराए कि नहीं चुराए हैं? है कि नहीं है? चुराए कि नहीं चुराए हैं? सच, सच उसको पता होना चाहिए था, उसको छुपा दिए, आपने चोरी कर लिया वो सच। फिर कोई बात ना, सब के सब चोर हैं, भले ही भैया किसी बात को लेकर के हो, पर सब के सब चोर हैं हम। कोई ऐसा नहीं है जो 100% भाई बोले कि मैं आज तक अस्तेय नहीं किया हूँ। तो आपको अगर देखिए इसी चीज को आप गहराई समझिएगा, क्यों इस बात को इसमें ऐड किया गया। इसलिए ऐड किया गया क्योंकि आपको अगर कोई बात आप छुपाए हैं, जैसे आपकी नई गर्लफ्रेंड बनी, इस एग्जाम्पल समझिएगा, पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसको नहीं पता है, आपका शादी है नहीं, वाइफ हो गई, शादी हो गया, इससे पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप सीरियसली समझ नस वस काट ली एकदम, और शादी वादी नहीं हुआ आपका, और आप ऐसे टैटू बनवा लिए उसके ऊपर छुपाने के लिए। अब उसको बता भी नहीं रहे शादी होने वाला है, और मेरे जीवन को ऐसा थी यार, ऐसा वैसा फला ढिमका। अब जब आप नहीं बताते हैं सच बात, आप चुरा रहे हैं उस बात को बताने से, तो आपको हमेशा जीवन में डर रहता कि नहीं रहता है कि कल उसको पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, या करेगी। वैसी लड़की, उसका कोई बॉयफ्रेंड, उसको डर रहता है कल को मिल मत जाए मार्केट में, अरे नहीं उधर नहीं जाएंगे उसका घर है, नहीं नहीं इधर मन नहीं कर रहा जी, चलिए इधर चलते हैं जी। तो लड़का लड़की सब हर कोई एक दूसरे से भाई बात चुरा रहा है। इसका मतलब हम सब के सब चोर हैं, और ये बात हमको हमेशा परेशान करेगी, मरते दम तक परेशान रहेंगे। भैया 60 साल के हो गए डोकरी मोर, और मैं डोकरा हो गया, तब वो डर रही कि पता मत चल जाए कि मोरिश ने कोई डोकी रही से करके, रहते नहीं रहते। उस डर में उस समय भी आप मर, मतलब आप फिर अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा दिल दिमाग में उसे डर में बसा के रखे हुए, तो आपका जब मन में कहीं डर है तो वहाँ भाई प्रकाश कैसे फैल पाएगी ना? क्या बात ना, एनर्जी तो एक जगह आपको कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए इसलिए जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आए, पुराना सब उसके सामने स्पष्ट रूप से खोल के रख दीजिए, एक्सेप्ट है उसको तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो खत्म। कल को भैया आप उनको क्लियरली बोल सकते, भैया मैंने आपको हर एक चीज क्लियर क्लियर बता दिया था,
अब आप उस सब सुन के एक्सेप्ट किए थे, अब भविष्य में इन बातों को कभी दोबारा मत उठाइएगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपको भविष्य में उठाना है तो आज आप हाथ छोड़ दीजिए हमारा। सुना की बात ना? इसलिए कभी भी साफ बोल के जाइए, ताकि आप जब नए रिश्ते में जाएं तो सही में नया शुरुआत हो सके। वो ये हो गई बात ना। बात बहुत ध्यान से रखिएगा इस चीज को समझ के। जीवन साथी जब भी चुने इस बात को बहुत ध्यान से रखेंगे। बोला ना, जीवन पूरा जीवन सिखा दूंगा 2 दिन क्लास में, पूरा जीवन भर इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए, रस्ते मतलब चोरी न करना, ये हो गई बात ना। अब किसी का धन दौलत संपत्ति चुराएंगे तो अलग बात है, किसी भी प्रकार का चोरी नहीं होना चाहिए। शाब्दिक चोरी, मानसिक चोरी, कुछ भी नहीं। जैसे हम कोई पूछता है क्या सोच रहे हो दिमाग में, कुछ और सोचे थे, झूठ बोल दिया उससे, मतलब सत्य वाला भी गलत कर दिए, फिर अब चोरी भी कर लिया वहां पर, है ना। अगला है भैया ब्रह्मचर्य। अगला क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का इकलौता एक ही अर्थ आपको समझ के रखना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा के समान आचरण। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा के समान आचरण, ब्रह्मा के मार्गों पे चलना, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मा के मार्ग पे चलने का मतलब क्या है? ब्रह्मा के समान आचरण का मतलब क्या है, तो बताइए। सबसे ज्ञानी देवता कौन है? ब्रह्मा भगवान, है ना। सब ग्रंथ वगैरह सबका रचना वही करते हैं, उनके चारों मुख से चारों वेद निकले, हम बोलते हैं। मतलब जितना ज्ञान का बात है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, जो आत्मा से परमात्मा जुड़े, तो जो ज्ञान की बात पूछा तो ज्ञान माता के ऋषि बताता अपने शिष्यों को, परमात्मा कौन थे? ब्रह्मा जी थे, जो चारों वेद के बारे में ज्ञान दिए। की बात ना, तो चारों वेदों का उनके मुख से ही निर्माण हुआ है। ये कोई बातें। तो ये जो हमारे ब्रह्मा क्या है? ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब जब आप ज्ञान अर्जन करने के पीरियड पे हो, जैसे अभी आप सब विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप भैया क्या कर रहे हैं, अभी आप ज्ञान अर्जन करने बैठे हैं ना, ताकि आप एक अधिकारी बन सके। तो जब तक आप अधिकारी नहीं बने हैं, जब तक आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, मतलब आपको उम्र 60 साल हो गया, जब तक आप ज्ञान अर्जन बस कर रहे हो, पढ़ने में आपका है, पढ़ने के मार्ग पे आप चल रहे हो, पढ़ाई करना है, ज्ञान अर्जन करना है, तब तक आपके जीवन में और कुछ नहीं होना चाहिए। ना स्त्री, ना पैसा, ना सुख, ना समृद्धि, ना यश, ना ये कुछ भी चीज का आपके मन में भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक भाव होना चाहिए, ज्ञान। क्या? ज्ञान अर्जन। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का हमारे पूरे परिवार को, हमारे पहले 100 साल का हमारा लगभग मानते थे जीवन होता था, तो 4 आश्रम बांटा जाता था, है ना। क्या क्या बताइए? ब्रह्मचर्य 25 साल तक ज्ञान अर्जन कीजिए। गृहस्थ 25 साल ज्ञान अर्जन करके आप नौकरी वोकरी पा गए, बिजनेस बिजनेस कर लिए उस ज्ञान के आधार पर, 25 से 50 साल तक अपना गृहस्थ बताइए। अब आप भैया स्त्री की ओर ध्यान लगाइए, जो कि आपकी पत्नी है, क्योंकि आपको अब छुपाने, जब आपके जीवन में पूरा 25 साल पढ़ने में लगा दिए, 26वें साल में आप शादी करके 50 साल तक जी रहे हैं, आपके जीवन को और कोई लड़की आई ही नहीं, तो उसे छुपाना क्या है? डर ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसा वैसे ही आप 25 साल के लिए पढ़ाई किए, मन आप कैसे हल्का। गृहस्थ ब्रह्मचर्य वादा क्या आता है? गृहस्थ 25 से 50 आप गृहस्थ जीवन में जब है, तो आप शादी विवाह कीजिए, परिवार बसाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको जीवन सेट कीजिए, शादी पे कर दीजिए अपने 50 साल की उम्र आते आते तक। 50 साल की उम्र के बाद आप वानप्रस्थ हर बच्चों को दे दीजिए कि लो भाई तुम पकड़ो, वानप्रस्थ चल जाइए। वानप्रस्थ मतलब एकांतवास में चल जाइए। वो अपने बच्चों के साथ कभी मत रहिए 50 साल की उम्र के बाद, या तो आपको हर दिन केवल शर्मिंदगी देखने मिलेगी। कभी बेटा पलट के जवाब देगी, कभी बहू पलट के जवाब देगा, कभी बेटी कुछ बोल देगी, कभी दामाद कुछ बोल। मतलब अगर आपको सुखी जीवन जीना और लंबा जीवन जीना है, तो 50 साल तक अपना कर्म पालन करके छोड़ दो बच्चे बच्चे सबको माया मोह, और जाके भैया एक गांव में चुपचाप कुटिया बना के रह लो। या आपका वो लोग सब अलग अलग कहीं घर बन गया, तो आप अपने पुराने घर में चुपचाप रह लो, नौकर रख के काम करवा लो। और ये मत बोलो बेटा तैयार बहू ले लेके आ, बहू से झाड़ू मार दो, बहू पोछा मार जाए, वो बोला परिवार बर्बाद। आज वही हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, आधुनिक काल में। और जब 75 साल हो गया, वानप्रस्थ खत्म, तो 75 साल की उम्र के बाद 100 साल की उम्र जब आप जाए, तो आप संन्यास क्यों जाइए, मतलब आप अपना घर जिसमें थे अकेले उसको भी छोड़िए और जाइए वृंदावन। जाइए वृंदावन जाइए, और जाके वहाँ भक्ति में डूब जाइए उस 25 साल में। तब आप उस 25 साल में सुखमय जी पाएंगे, सुखी सुखी भजन करते करते मर जाएंगे बिना किसी बीमारी के। क्योंकि अब आप क्या हो गए, 75 साल के हो गए हैं, इम्यूनिटी आपका कमजोर, शरीर आपका कमजोर, सब चीज कमजोर, अकेले आप हैं, औलाद औलाद आपका कोई है नहीं। भैया आपको कोई भी मार के चल जाता, आपको जो नौकर हो आपको गला काट के सामान लूट के चल देगा, बीमारी मच्छर काटा, डेंगू हो गए, मर गए, तो इस तकलीफ भरे मरने से अच्छा है कि अंतिम दिन भाई कहाँ चल जाओ, भक्ति करने वृंदावन चल जाओ, सब चीज छोड़ दो, धन दौलत संपत्ति बच्चों को सौंप दो, पकड़ दो, चल जाओ वृंदावन। मस्त भैया अपना बैंक बैलेंस रखो, पैसा वैसा रहना चाहिए, बाकी वृंदावन में रहो, वहीं खाओ, वहीं भजन वाला जाप करते रहो, जाप करते करते मर आराम से शरीर को छोड़ दो। ये कोई बात ना, ये है सुखमय जीवन। इसलिए पूरे हमारे परिवार को पहले पूरे जीवन को भी 4 आश्रम बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब ही था कि ब्रह्मचर्य है तो केवल ज्ञान अर्जन करना है, और कोई भी इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा चीज जो बाधा डाला गया था वो डाला था स्त्री। स्त्री नहीं आना चाहिए पुरुषों के जीवन में, और पुरुष नहीं आना चाहिए स्त्री के जीवन में।
और आज क्या होता है, स्कूल में 6वीं 7वीं 9वीं से भी प्यार इश्क मोहब्बत चालू हो जाता है ना। तो इलू इलू होनोलुलु हो जाता है, फिर सब बस क्या 3 4 ब्रेकअप, 4 5 ब्रेकअप, 4 5 खराब यादें, 4 5 दिल टूटना, 2 4 नशा पत्ती, ये सब चीजें जीवन में ऐड हो जाता है। और आज वही हो रहा है, संस्कृति देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर कोई तस्त है आजकल, तो भाई फैशन हो गया है। एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, अरे नए नए शब्द बन जा रहे, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, ये दही गए रे खत्म, बब्बा ऐसी हो। तो आपको भी जीवन में भैया किसी को पसंद करने का अधिकार है, प्रेम करने का अधिकार है, मगर ब्रह्मचर्य में ज्ञान अर्जन के पश्चात। जब आप बन गए, पढ़ लिए, ज्ञान अर्जन कर लिए, नौकरी ले लिए, तब आप जाइए ना लव करने किसी से, प्रेम संबंध स्थापित करने। तब आप प्रेम करेंगे तो भैया तब आप समझ चुके होंगे जीवन कैसे चलता है, किस किस तकलीफों से जीवन में आती है, आपको उतना ज्ञान मिल चुका होगा। तब आप जब किसी जीवन साथी का हाथ थम जाएंगे तो आपको समझ रहेगा कि हाँ उसको कैसे समझना है मुझे, वो मुझे कैसे समझेगा या समझे। समझ में आ गई बात ना। तब आप उस समय हाथ थामेंगे तो उसके साथ पूरे जीवन पर्यंत आप जी पाएंगे। उस समय आप सही जीवन साथी देखिए, दुनिया में एक ही तो सच्चा प्यार है। वैसा बोलते हैं माँ माँ और औलाद का है, माँ संतान का सच्चा प्यार नहीं, मैं बोलता हूँ मूर्ख वाली बात है। दुनिया में सच्चा प्यार एकलौता एक ही है, और वो है केवल पति और पत्नी का। माँ बाप सबसे रिश्ता आपका एक समय छूट जाएगा। आप जब वो ये बुढ़ापे के स्तर पर रहेंगे, जब आप भैया शादी ब्याह के स्तर पर रहेंगे, जब आपकी पत्नी बिस्तर पर अगर बाथरूम कर रही हग रही मुत रही है, आप बिस्तर पर हग रहे मुत रहे हैं, इतना आपको तबियत खराब हो गया, तो केवल एक ही जन होगा जो सफाई करेगा बिना माथे में सिकन के, पति का पत्नी और पत्नी का पति। आज आप सबके माता पिता देख लीजिए कि आपकी मम्मी अपने माता पिता छोड़ के आ गई, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपके पापा अपने माता पिता छोड़ करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं आप लोगों के लिए और अपने लिए। आज कौन है सब सुख दुख में, पति और पत्नी। औलाद भी आप पढ़ने के लिए बाहर आ गए हैं, अभी कल भाई जॉब करेंगे, जहाँ जॉब हम अपनी पत्नी को लेकर रह लेंगे। तो जीवन का सच्चा साथी केवल पत्नी होती है, कोई सोना मोना जादू टोना नहीं। पति और पत्नी ही एक दूसरे के अंतिम साथी हैं, मरते दम तक जो साथ निभाए। आ गई बात ना। जीवन में जब भी नौकरी मिले तब जीवन साथी के बारे में सोचो, जिस जीवन साथी के बारे में सोचो उससे मरते दम तक का जीवन लग रहा है इसके साथ मरते दम तक जी सकता हूँ, तब हाथ थामो। 2 दिन के सुख के लिए नहीं। यहाँ सुंदर दिख रहा है लड़का, बढ़िया कमा रहा है लड़का, सुंदर दिख रही लड़की, बढ़िया है लड़की, करो नहीं, सब ढल जाएगा। समय बाद आपको पैसे, आपको अपनी जरूरत के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, 2 करोड़ रोटी खाएंगे, इलाज करने का पैसा है, काम खत्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा पैसा आपको क्यों चाहिए। तो ज़्यादा पैसा देखिए क्यों शादी करेंगे किसी लड़का लड़की से, डरता देखिए क्यों शादी करेंगे। बुढ़ापा में सबका झुर्री आना है चेहरे में, सबका चेहरा डल होना है। 30 साल बाद 40 साल बाद तो सब सुंदर सुंदर लड़की का चेहरा डाउन हो जाता है कि नहीं हो जाता है यार। लड़के का चेहरा डाउन हो जाता है, क्या मतलब है। चरित्र देखिए, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों में यही आपको सुख देगा। और जो इसको नहीं समझता कर तो लेता है, सुंदर लड़की सुंदर लड़का देख करके सरकारी नौकरी लड़का देख करके शादी ब्याह कर लेते हैं एक दूसरे से, और जीवन भर परेशान रहते हैं। इसी से चालू होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लड़की भैया देख रही कि एकदम लड़का पसंद नहीं है उसको, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है लड़के में, मगर उसका सरकारी नौकरी देख के शादी कर ली, और वहीं भाई उसी के भाई उसी चाचा मामा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लड़कों में सुंदर लड़की देख के शादी कर लिया, उसके 3 3 बॉयफ्रेंड चल रहे हैं शादी के बाद, वो जीवन भर परेशान। और नहीं हो रहे सब आज के वर्तमान कलयुग में, बताइए आप। इसका मतलब क्या है, आप जब चयन करते हैं उसमें बहुत सोच समझ के चयन कीजिए, लड़की लड़का दोनों, इस बात का ध्यान है। चलिए हो गया भैया, ब्रह्मचर्य आपको समझा दिए। अपरिग्रह का मतलब है संग्रह नहीं करना। संग्रह मतलब होता है जरूरत से ज्यादा चीज जमा मत कीजिए। जितना जरूरत है पैसे का है ना, जीवन जीने के लिए, सर पे छत के लिए, तन पे कपड़े के लिए, रोटी के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, जीवन जीने के लिए उतना ही पैसे का लालच रखिए, उतने पैसे अपने जमा रखिए। जरूरत से ज्यादा पैसा मत कीजिए। जो ज्यादा पैसा आ रहा है, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं टाटा हूँ, बिरला हूँ, तो क्या करूँ उस पैसे का, आप दान कीजिए। क्योंकि कल आप कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, मर जाएंगे, कोई आपको याद नहीं रखेगा। और अगर आप किसी भैया गरीब के बच्चे को पढ़ा दिए और उसका शादी ब्याह कर परिवार बसा दिए, तो उसका जितनी पीढ़ी आएगी याद रखिए कि इस व्यक्ति ने पढ़ाया था। आप मरने के बाद भी अमर हो जाएंगे, सुना रहे बात ना। इसलिए जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जैसे रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल, राजा चक्रधर सिंह, वो दान क्यों करते थे। जमशेद जी टाटा दान क्यों करते हैं, क्योंकि मर तो गए, मर जाएंगे, उनका नाम अमर रह गया हमेशा के। सबसे बड़े दानवीर शताब्दी के पूरे 100 सालों में सबसे बड़ा दानवीर कौन है पूरे विश्व में, तो जमशेद जी टाटा का नाम आया। अभी विश्व ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया था ना, दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े कौन है भैया दानदाता, तो जमशेद जी टाटा का नाम है पूरे विश्व में। सोचो ये वाला बात है, नाम अमर है कि नहीं है। अच्छा, तो जितना आपको जरूरत उतना धन रखिए, उसके अलावा धन है दूसरों को भी ऊपर अपलिफ्टमेंट में काम में उपयोग कीजिए। फिर कोई बात ना, तो ध्यान रखिए अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, ये इसके अंदर लिख लीजिए। बाकी इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नियम के आगे। नियम के अंदर 5 चीजें आएंगी, वही कल देख लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।